यह महिलाओं की भूमि है। देखो वहाँ एक आदमी है। सुंदर, वो कब करोगे? नहीं नहीं नहीं, मैं उसके लिए नहीं आया। मैं ब्लाइंड डेट के लिए आया हूँ। ब्लाइंड डेट? क्या तुम गलत जगह आ गए? हम सब यहाँ कंपनी की टीम बिल्डिंग के लिए हैं। मैं गलत जगह आ गया? नहीं हो सकता। क्या यहाँ नानगोंग शुए नाम का कोई नहीं है? नानगोंग शुए? क्या वह हमारी सीईओ नहीं है? क्या आप लिन शांग्यू हैं? हाँ, मैंने एक डेट किराए पर ली थी, एक ब्लाइंड डेट वेबसाइट पर, जिसका नाम नानगोंग शुए था। उसने मुझे अपना लोकेशन भेजा, कहा कि वह यहाँ है। मैं यहाँ यह देखने आया कि हम मैच करते हैं। हमारी सीईओ चाहती है कि आप नीचे आएं। यह बहुत ज्यादा गहरा है। यह कोई हनी ट्रैप तो नहीं है ना? मैं इस ब्लाइंड डेट पर नहीं जा रहा हूँ। बातें बहुत हो गई। वह काफी ईमानदार लगता है। चलो उसके साथ चलते हैं। आप इतने पास क्यों खड़ी है? क्या तुमने ऑनलाइन कीमत नहीं लगाई? रोज $100 मैं सहमत हूँ तुम्हारी किराए की गर्लफ्रेंड बनने के लिए। बस इतना ही? लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। मुझे बच्चा पैदा करने में मदद करो। क्या बच्चा पैदा करना? अब बस एक अंधी डेट और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ बच्चा बनाऊं? अब मैंने सुना है कि पानी में बहुत कम आदमी अंत तक पहुंच पाते हैं। क्या तुम संभाल सकते हो? दादी, शहर बहुत पेचीदा है। मैं गांव वापस जा रहा हूँ। शुएब, फिर से मुझसे गायब हो रही हो? हाँ? अरे नहीं, जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है वो यहाँ है। पहले जाकर कपड़े बदलो, मैं उसे तुम्हारे लिए रोकता हूँ। शुक्रिया। यंग मास्टर जू यहाँ नहीं है। किसको बेवकूफ बना रहे हो? हटो, वरना आज रात मेरी चारपाई गरम करने वाली तुम होगी। उसे जाने दो। यहाँ आदमी कैसे आ गया? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? हम यहाँ प्रवासी मजदूरों का स्वागत नहीं करते। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे अंदर आने दिया। वह यहाँ है। नानगोंग जू, अब क्या खेल खेल रही हो? यंग मास्टर जू, कृपया थोड़ा सम्मान दिखाइए। तो मुझे यह समझाओ, यह गंवार यह क्यों कह रहा है कि वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मुझे नहीं लगता कि मैं बाध्य हूँ तुम्हें समझाने के लिए। और कृपया मेरे बॉयफ्रेंड का सम्मान करें। हमारा अभी भी कुछ अधूरा काम है जो निपटाना है। चलो। नानगोंग जाऊ, मत भूलो हमारे परिवारों में अभी भी शादी का वादा है। मेरे जू परिवार ने पहले ही ओयांग सबसे अमीर से 10 अरब का निवेश सुरक्षित कर लिया है। अगर तुम सगाई तोड़ना चाहती हो, तेरी माँ कभी राजी नहीं होगी। धत तेरे की, बस तुम इंतजार करो। हम पहले ही निकल चुके हैं। अब तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? होटल। बेशक तुम पहले ही मान गए हो। किस बात पर? बच्चा बनाने के लिए। किराया $100 रोज का है। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। तुम मेरे साथ बच्चा बनाओगे। मैं अब किराए पर नहीं ले रहा, बिल्कुल नहीं ले रहा। अलविदा। ओह, तुम जा नहीं सकते। अगर तुम गए तो मैं अपने मंगेतर को बता दूंगी कि तुमने मुझे नंगा देखा। तुम्हारा मंगेतर नहीं हो सकता, वही अल्फा पुरुष जो अभी था, है ना? हाँ वही है। वह शू ग्रुप से है, चेयरमैन का बेटा है। तुम्हें पता है, अगर मैं उस पैसे वाले बदमाश को
पता चले कि तुमने मेरा नंगा शरीर देखा, क्या वह पागल नहीं हो जाएगा? बचाओ, मेरी किराए की गर्लफ्रेंड मेरे शरीर के लिए बेकरार है। उसका एक मंगेतर भी है जो एक अल्फा अमीर बेटा है। क्या पाप है? मैं हमेशा पुरुषों को ठुकराती रही हूँ, किसी भी पुरुष ने मुझे ठुकराने की हिम्मत नहीं की। यह सेंचुरियन ब्लैक कार्ड मेरी सारी बचत है। अगर तुम फिर भी राजी नहीं होते तो यह बहुत ज्यादा होगा। यह सेंचुरियन ब्लैक कार्ड है। केवल वे लोग आवेदन कर सकते हैं जिनकी संपत्ति 10 करोड़ से अधिक हो। एक अमीर औरत का प्रलोभन। मुझे विश्वास नहीं कि तुम ललचाए नहीं। तुमने बहुत ज्यादा शॉर्ट ड्रामा देख लिए हैं। एक खिलौना कार्ड लेकर जो मैं बचपन में खेलता था और खुद को एक दबंग सीईओ बता रही हो। कौन दिखावा कर रहा है? मैं एक सीईओ हूँ और यह कोई खिलौना नहीं है, यह है। अरे माँ, क्या दादी की तबीयत ठीक नहीं है? मैं अभी वापस आ रहा हूँ। मैं राजी हूँ। बच्चा बनाओ जैसे तुम चाहो, लेकिन पहले तुम्हें वापस जाना होगा और मेरे साथ दादी से मिलने आना होगा। तय। चलो। मैडम, युवा मास्टर युवा मैडम को घर ले आई हूँ। मैडम, छोटे साहब छोटी बहू को घर ले आए हूँ। छोटे साहब का पीछा करते रहो, उसे पता नहीं चलने देना। हाँ। सबसे अमीर ओयांग। सबसे अमीर ओयांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ मिल गईं। यह औरत बहुत सेक्सी है। कितना अफसोस है, उसकी और मेरी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन उसके इतने करीब होना पहले से ही काफी संतोषजनक है। आप हैं? मैं शू शिनकाई का बेटा हूँ, शू शाओफेंग। पिछले निवेश भोज में मैंने तो आपको टोस्ट किया था। भूल गई। कोई बात नहीं, जब तक मुझे याद है। मैंने आपको याद कर लिया है। अच्छा, मुझे किसी से उस मजदूर की जांच करवानी है। मेरी लड़की चुराने की हिम्मत मैं तुम्हें समझा दूंगा। अमीर लोग तुम जैसे नीच आदमी के लिए नहीं हैं जिनसे पंगा ले सको। जल्दी 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 जल्दी। सब लोग हिलो और इन्हें बाहर ले जाओ। याद रखो, बस एक नियम, जो भी 10 करोड़ से अधिक कीमत का हो, सब मेरे लिए बाहर निकाल दो। वह शाही मुहर जो मेज के पैर के नीचे है, तुम इसे क्यों नहीं ले रहे हो? तुम्हें यहाँ सेंचुरियन ब्लैक कार्ड छोड़ने किसने कहा? शियाओ यू इसे खिलौना समझता है, लेकिन वह शहर का बच्चा, अगर उसने पहचान लिया तो। इजी झेन हुआ। माँ, क्या हुआ? जब से शियाओ यू पैदा हुआ, तुमने एक 20 साल की गरीबी में पालने की योजना बनाई। अब शियाओ यू अपनी गर्लफ्रेंड को घर ले आया है। क्या हमें उसे सच बता देना चाहिए? वह किसी गरीब घर का बेटा नहीं है, वह शांगजिंग लिन परिवार से है वारिस। माँ, मुझे पता है तुम अपने पोते की चिंता करती हो। इससे लो, आग की सलाह की तरह। लेकिन अभी तक अपने पत्ते नहीं दिखाने चाहिए। क्या होगा अगर शांग्यू जिस औरत को लाया है वह उसके खिलाफ साजिश रच रही है? अरे यह सच है। हाँ, तो हमें इसे अभी भी छुपा कर रखना होगा। अच्छा, दिखावा करते रहो। हाँ हाँ हाँ। सुनो, कुछ गड़बड़ है। जब ड्राइवर मुझे गांव वापस ले जा रहा था, बेंटले में मेरी मुलाकात शांग्यू और उनसे हो गई। उस बहू की आंखें बहुत बड़ी बड़ी खुली हुई थीं। अब क्या करें? चिंता मत करो, शांग्यू को हमेशा लगता था कि वह कार BYD थी। जल्दी जाकर कपड़े बदलो। ठीक है। जल्दी करो। वह कार अभी BYD थी। हाँ, मेरी माँ ने एक ऐप टैक्सी बुलाई थी, वो बड़ी भी तुमने नहीं देखा। बेंटले की अब ऐप टैक्सी सेवा है। तुम्हारे परिवार के साथ असल में क्या चल रहा है? सच कहूँ तो मेरा परिवार इस इलाके में मशहूर है।
एक गरीब परिवार के रूप में जब मैं छोटा था, कुछ मांस चुराने के लिए मेरी दादी कसाई के हाथों पकड़ी गईं और उनका पैर टूट गया क्योंकि इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। यह लंबा खिंचता गया और जानलेवा बीमारी बन गया। इस बार तुम्हें यहाँ लाना, उसकी इच्छा पूरी करना है कि वह मुझे बसे हुए देखे। आगे वह कबाड़खाना मेरा घर है। अगर तुम्हें घिन आती है तो अब तुम जा सकती हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका परिवार इतना गरीब होगा। चलो छोड़ो, वैसे भी मैं सच में उससे शादी नहीं कर रही हूँ। काम पूरा होने पर मुआवजे के तौर पर मैं उसे नौकरी दिला दूंगी। बैकआउट करने के बारे में सोचना भी मत। अब मुझे अंदर ले चलो। चलो। बदल लिया? बदल लिया। चमकीला, बहुत चमकीला। तुम सीधे बल्ब ही पहन लो। उतार दो। बेटा, यह कीड़ा कीड़ा कीड़ा। कीड़ा? पिताजी, माँ, दादी, हम आपसे मिलने वापस आए हैं। कीड़ा। तुम्हारी दादी असल में खड़ी हो गईं। दादी, आपके पैर। जैन 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 हुआ। क्या यह अंतिम चमक है? अंतिम चमक। एक चिकित्सा चमत्कार। जियाओयू, तुम वहां खड़े क्यों हो? तेरी दादी तुझे आखिरी बार देखने उठ भी खड़ी हुई है। दादी, आप मर नहीं सकती। दादी, मैं आपको खोना नहीं चाहता। दादी। जियाओयू, तेरी दादी, वह पहले से ही लाइलाज बीमार है। उसकी एकमात्र इच्छा तुझे बसते देखना है। तूने कहा था ना कि तू अपनी बहू को लाएगा उससे मिलाने। मैं उसे ले आया। नमस्ते दादी। नमस्ते चाचा और चाची। मेरा नाम नांगोंग शू है। मैं हूँ जियाओयू की गर्लफ्रेंड। अच्छा, बहुत अच्छा। ये बच्चा दिखता है परी जैसा। बेयर दीदी ने जवाब क्यों नहीं दिया? वह व्यस्त है। व्यस्त व्यस्त। जयाओशु, तुम देखो, हमारा परिवार ऐसा ही है। तुम हमें नीचा नहीं समझोगी ना? चिंता मत करो, हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे। पिंक स्टार। क्या स्टार? क्या तुमने नहीं देखा आज की हेडलाइन खबर? क्रिस्टीज की नीलामी में एक रहस्यमयी टाइकून $7 करोड़ खर्च किए पिंक हार्ट खरीदने के लिए। मैंने इसे तुम्हारे फर्श पर देखा। बुखार भी नहीं है। वो $7 करोड़। पता है वो कितने पैसे हैं? यह बिल्कुल उन कांच की गोलियों जैसा है जो मैं बचपन में खेलता था। लगता है उसका परिवार भी अमीर नहीं है। उसने कभी ओला उबर भी नहीं देखा। या कांच की गोलियां उसे $100 में किराए पर लेना क्या बहुत कम है? शायद 20 और बढ़ा दूं। यह है एक कांच का गोला। हाँ हाँ। तुम्हारा टूटा हुआ है, मुझे दे दो। हाथ मत काट लो। आंटी, आपको क्या हुआ? उसकी माँ तुम्हें देखकर बहुत उत्साहित हो गई हैं। हाँ हाँ। देर हो रही है अंदर। चलो खाना खाते हैं। हाँ। कल तुम्हें नया दिला दूंगा। वही तो एक था। चलो चलो। चलो। खा लो। स्वादिष्ट। जियाओशु, जियाओयू, जियाओशु को कुछ दे दो। जियाओशु, शर्माओ मत, इसे अपना घर समझो सब लोग और खाओ। यह कैसे खाया जाता है? ये सब अच्छी चीजें हैं। अगर तुम न होते तो मुझे यह दावत न मिलती। हे भगवान, इनका परिवार बहुत गरीब है। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या उसका परिवार गरीबी से त्रस्त नहीं है? आधी रात को रसोई में राजकीय भोज जैसा इंतजाम कैसे हो सकता है? यह राजकीय भोज का व्यंजन है। सर्वोच्च शोरबा में भाप से पकी चीनी पत्ता गोभी। इस अंडे की कस्टर्ड के नीचे $40,000 प्रति ग्राम का है अलमास कैवियार और उसका पूरा कटोरा। क्या यह अभी भी शांग्यू परिवार का घर है? नहीं हो सकता। मुझे अभी शांग्यू को ढूंढना है और इसकी तह तक जाना है। क्या हम पकड़े जाएंगे? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो।
अगर शियाओ यू इतना नखरा खाने वाला नहीं होता और राजकीय भोजन की महक से ही बीमार हो जाता तो क्या हम दोनों को उसके लिए इतनी परेशानी उठानी पड़ती? अरे नहीं, ये किसने खा लिया? जल्दी जल्दी, किसी को पता चलने से पहले इसे हटा दो। जागो। तुम भूख से भ्रम में होगी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मैं राजकीय भोज कैसे वहन कर सकता हूँ? मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे लगता है तुम्हारा परिवार तुमसे कुछ छिपा रहा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो देखो। देखो, यह तो बचा हुआ खाना है। यह सही नहीं है। मुझे साफ याद है, यहाँ पूरा राजकीय भोज था। मैंने तुमसे मजाक करना छोड़ दिया, मैं वापस सोने जा रहा हूँ। क्या यह संभव है? भूतिया, यह शियाओ शुए बहुत तेज है। उसकी तुलना में हमारा शियाओ यू बिल्कुल बेवकूफ की तरह भोला है। मुझे चिंता है कि हमारा बेटा ठगा जाएगा। मैं शियाओ बेई से कहूंगा कि वह तुरंत उसकी पृष्ठभूमि की जांच करे। तुम अंदर कैसे आ गई? क्या मैंने तुम्हारे लिए एक मेहमान कमरा नहीं रखा था? तुम्हारा यह कमरा भूतिया है। मुझे अकेले रहने से डर लगता है। मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। यहाँ सिर्फ एक बिस्तर है। अगर तुम यहाँ सोती हो तो मैं कहाँ सोऊं? तुम तो फिर बिल्कुल सही है, हम एक साथ सोएंगे। वैसे बच्चा बनाओ। मैं तुमसे बहुत डरता हूँ। ठीक है, बिस्तर तुम्हारा है, मैं फर्श पर सोऊंगा, ठीक है? शांग्यू, अब तुम क्या कर रही हो? मुड़ जाओ। मैं सोने के लिए पजामा पहनती हूँ, यह असहज है। मैं उन्हें उतार रही हूँ। तुम बहुत परेशान हो। तुम नहीं करोगे। कल्पना कर रहे हो, है ना? नहीं, मैंने पहले भी देखा है। वह सच में मेरे शरीर के पीछे पड़ी है। मुझे पता था तुम हिम्मत नहीं करोगे। मैं तैयार हूँ, अब तुम पीछे मुड़ सकते हो। जब तुम राजी नहीं हो तो कल मेरे साथ घर आओ। मुझे छुटकारा दिलाने में मदद करो उस शादी से जो मेरी माँ ने तय की है। कल नहीं चलेगा। क्यों तुम धोखाधड़ी कर रहे हो? उत्साहित मत हो, कल मुझे बस एक इंटरव्यू देना है। बात यह है कि क्या मेरा परिवार गरीबी से बच सकता है। तुम किस कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो? शिंगशुए ग्रुप। मैंने सुना है इस ग्रुप की महिला सीईओ जियांगचेंग की 4 सुंदरियों में सबसे ऊपर है। सोच रहा हूँ कि क्या उससे मिल पाऊंगा। तो तुम मेरी ही कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो? अरे बदमाश, कल रात खेतों में इतनी मेहनत कर रहा था। हाँ, आराम से ले बेटा। सुप्रभात आंटी। शियाओ शुए, तुम इतनी जल्दी उठ गई? मैं तुम्हें कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं आंटी, शांग्यू का आज सुबह इंटरव्यू है, हम लेट हो रहे हैं। जल्दी करो, चलो। ठीक है। दादी, मैं जा रहा हूँ। खांस खांस खांस। दादी, दादी, आप खून खांस रही है। कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा खून है। यह शियाओ शुए अगर वह मुझे एक गोल मटोल पोता दे दे, दादी शायद कुछ और साल जी लें। दादी,
असल में हम अपनी कोशिश करेंगे। शियाओ शुए के ऐसा कहने पर यह बूढ़ी अब निश्चिंत हो सकती है। यह ब्रोच हमारे लिन परिवार की विरासत है। अब मैं यह शियाओ शुए को दे रही हूँ। दादी, आप वह कांच का मनका रख लीजिए, अपने पास कोई नहीं लेगा। मुझे चाहिए। कितना सुंदर ब्रोच है। धन्यवाद दादी, अब हम चलेंगे। चलो। इतनी छोटी और पहले से ही लिस्टेड कंपनी की सीईओ फिर भी शियाओयू के साथ मुश्किलें झेलने को तैयार है। माँ, कैसा रहेगा अगर हम 20 अरब ट्रांसफर करें शिंगशुए ग्रुप की मदद करने के लिए? 20 अरब? यह तो भिखारियों को टुकड़े फेंकने जैसा है। माताजी, आपने मुझे बुलाया? बूढ़ी मैडम, आपने मुझे बुलाया? शियाओ बेई, तैयारी करो, अगले हफ्ते किक्सी त्योहार है। हम शांग्यू को उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। उस समय नानगोंग शिउ हमारे लिन परिवार की युवा मैडम होंगी। वह और शांग्यू खरबों की संपत्ति बांटेंगे। हाँ। शियाओ बेई, निराश मत हो। जब हमने तुम्हें गोद लिया था और तुम्हें सबसे अमीर बनने का प्रशिक्षण दिया, तुम्हें सेवा करने के लिए हमारे लिन परिवार की, केवल युवा मैडम का पद जब तक इसकी घोषणा नहीं हो जाती, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। तुम्हारे इंटरव्यू के बाद, काम के बाद मेरे साथ घर आकर मेरे माता पिता से मिलो। मुझे नौकरी मिले या नहीं अभी पक्का नहीं है। रिपोर्ट तैयार और जमा हो गई है। वाह, यह कंपनी सुंदरियों से भरी पड़ी है। यहाँ काम करना बहुत सुखद होगा। सुना है जिंगशिउ ग्रुप का सीईओ और भी खूबसूरत है। क्या इंटरव्यू मुश्किल नहीं होना चाहिए? डरने की क्या बात है, हमारे पास भाई काई है, उसका कजिन मंगेतर है जिंगशिउ ग्रुप के सीईओ का। इस रिश्ते से इंटरव्यू पास करने की चिंता क्यों? हाँ हाँ, भाई काई का साथ दो तो खूब खाएंगे। अरे तुम क्या देख रहे हो? हमसे नौकरी के लिए मुकाबला कर रहे हो? मैं कहता हूँ अभी चले जाओ। माफ कीजिए, क्या लिन शांग्यू और वांग युकाई यहाँ है? मैं लिन शांग्यू हूँ। गमवार, कृपया मेरे साथ ऑफिस चलें। अरे हटो। तो फिर अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मैं अंधी डेट रद्द कर रहा हूँ। बकवास बंद करो। यह वही है, खत्म हो गया। यह इंटरव्यू तो पक्का रिजेक्ट होने वाला है। हद से ज्यादा। मैं पहले बोलता हूँ, मेरा नाम वांग युकाई है। मेरी शिक्षा माध्यमिक है। लिन ग्रुप के युवा मास्टर शू शाओफेंग मेरे कजिन हैं। ये युवा मास्टर शू के रिश्तेदार हैं। युवा मास्टर शू ने हमें पहले ही आगाह कर दिया था। तभी तो वह इतना बेशर्म है। लगता है आज मेरी किस्मत में है, तोप का चारा बनना है। अब आपकी बारी। चाहे कामयाब हो या न हो, बस अपनी पूरी कोशिश करो। मेरा नाम लिन शांग्यू है। मैं 22 साल का हूँ। जियांग विश्वविद्यालय से स्नातक किया, व्यवसाय प्रबंधन में पढ़ाई की। वो मेरी पानी की बोतल है। इतना कहने का क्या फायदा? व्यवसाय प्रबंधन हो? क्या तुम इसे समझते भी हो? इस दुनिया में रिश्ते चाहिए। गमवार। आज आप जिस पद के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं सिर्फ एक व्यक्ति को रखता है। मैं अब भर्ती सूची की घोषणा कर रही हूँ। मैंने सुना है है। यह पद पहले से ही अंदरूनी तौर पर तय हो चुका है। अब चले जाओ।
अरे, मैंने कब कहा कि तुम ही बाहर हुए हो? आपने क्या कहा? अच्छा, तूने मुझे फंसाया। कमीने, बस तू इंतजार कर। मैंने तो जौ शाओफेंग के चचेरे भाई को नाराज कर दिया फिर से। क्या कुछ गड़बड़ है खानदान की कब्रों में? सुंदर, मुझे याद है। हाँ, तो आप यहाँ की इंटरव्यूअर है। सुंदर, तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या तुम बड़ी दीदी के साथ मौका लेना चाहोगे? क्या आजमाऊं? तुम बताओ। मेरी एक गर्लफ्रेंड है, भले ही वह किराए की ही हो। मैंने उम्मीद नहीं की थी। मैं तुम्हें कम समझती थी। बधाई हो, तुमने हमारे सीईओ के टेस्ट में पास किया। टेस्ट? नहीं हो सकता कि सीईओ के पास कोई और काम नहीं कि कर्मचारियों को बहकाने के लिए किसी को रखें। क्या वह पागल है? हमारे सीईओ के बारे में ऐसे मत बोलो। एक बार तुम उससे मिलोगे, समझ जाओगे। जनिंग शुए ग्रुप की सीईओ कैसी दिखती है? मुझे क्यों परखा? क्या यह अफवाहों से अलग है? क्या वह सच में बदसूरत है? देखो, वो नंगोंग सीईओ है। वाह, बहुत खूबसूरत। वही है, यह वह है। इंटरव्यू पास हो गया, अब तुम मेरे साथ घर चलो। आप जियांगचेंग की 4 सुंदरियों में सबसे ऊपर हैं और शिंगशुए ग्रुप की अध्यक्ष। क्या मैं ऐसी नहीं लगती? तो अभी का इंटरव्यू वह भी आपने ही करवाया था। तुम मेरे साथ बच्चा पैदा करने वाले हो। इंटरव्यू का आयोजन करना तुम्हारे चरित्र की परीक्षा लेने के लिए, इसमें गलत क्या है? तो जो कल आपने मुझे सेंचुरियन ब्लैक कार्ड दिया था, वह कोई खिलौना कार्ड भी नहीं था। बिल्कुल, मैं आखिरकार प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन मैं मानती हूँ, जब तुमने कल इसे मुझे लौटाया था तो वाकई बहुत कूल था। चलो। मैं लगभग गरीबी से बाहर निकलकर अमीर बन गया था। लिन शांग्यू, तुमने दिखावा क्यों किया? कजिन, वह छोटी प्यारी है। शू शाओफेंग, अब तुम क्या कर रहे हो? यह कमीना न सिर्फ मेरी औरत चुराई, अब मेरे कजिन की नौकरी भी चुरा रहा है। मुझे क्या चाहिए? मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ। यह शिंगशुए ग्रुप है, यह तुम्हारे उछलने की जगह नहीं है। नानगोंग शुए, तुम उसे कितने समय से जानती हो? तुम मेरे खिलाफ जाकर उसकी रक्षा कर रही हो। मैं उसे कितने समय से जानती हूँ, इससे क्या लेना देना? मैं तुम्हें इतने समय से जानती हूँ और फिर भी तुमसे उतनी ही नफरत करती हूँ। तुम भाभी, भले ही आप मेरे भाई को गुस्सा दिलाना चाहती हो, आपने जो कहा वह बहुत कड़वा था। चुप रहो, तुम्हारी कौन सी भाभी? मुर्गे की कंघी जैसा सिर और कुछ चर्बी तुम्हें लगता है तुम चाओयुन फैट हो, बस बीच में बोलने आ गए। मैं? क्या आप हमेशा इतनी गुस्सैल हैं? वरना तुम्हें क्या लगता है मैं प्रेसिडेंट कैसे बनी? नानगोंग शुए, अपनी हैसियत समझो, तुम अब मेरी मंगेतर हो। यह सब तुम्हारी ख्वाहिशी सोच है। मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसके जैसा नहीं। कल रात एक ही रात में 7 बार। मेरे पैर अभी भी कमजोर हैं। तुम छोटी कुतिया, क्या तुम पिटाई मांग रही हो? कुतिया, क्या तुझे पिटाई चाहिए? मजदूर का बच्चा हम अमीर बच्चों के साथ खेलने का हकदार नहीं। एक कायर को दूसरों को धमकाने की हिम्मत है? अगर फिर से उसे धमकाते देखा तो बुरा होगा तेरा। माँ, माफ करो। डरो मत, हमेशा तेरी रक्षा करूंगा। यह वही है। कजिन, मुझे ही हमेशा चोट क्यों लगती है? शू शाओफेंग, तू मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे करता है? यकीन मान,
मैं सिक्योरिटी बुलाऊंगी और तुझे बाहर निकलवा दूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हार मानता हूँ। नानागोंग शुए, तूने एक तरफा सगाई तोड़ दी और इस गरीब के साथ भाग गई। बड़ी कमाल की हो तू। मुझे नहीं लगता तेरी माँ मानेगी। चलो चलते हैं। दीदी, तुमने उसे क्यों छेड़ा? क्या तुम मेरी बर्बादी करके ही मानोगी? अभी तो तू बहुत बहादुर था। वह सीरियस नहीं था इसलिए, वरना मेरे पास बुजुर्ग हैं जिन्हें संभालना है और कोई बच्चे भी नहीं हैं। मैं उस अमीर बदमाश से कैसे लड़ूं? जानू, कमीने लिन शांग्यू, कल रात तूने 7 बार किया, आज तू पैंट पहनकर इनकार कर रहा है। चिल्लाओ मत। क्या तुम बदमाशी करके सीईओ बनी? इस तरह कोई मुझे नैतिक रूप से ब्लैकमेल नहीं कर सकता। मुझे परवाह नहीं। जब तक तुम मुझे बाहर निकालने में मदद करो माँ की तय की हुई शादी से, मैं इलाज करने का तरीका ढूंढूंगी तुम्हारी दादी के पैर का। यह तो अपमान जैसा लगता है। और फिर मैं गरीब घर का दूसरी पीढ़ी का लड़का हूँ। मैं तुम्हारी माँ को सगाई तोड़ने के लिए कैसे मनाऊं? बेशक बच्चा पैदा करके। क्या यह चलेगा? बिल्कुल। मुझे अमीरों से नफरत है। नमस्ते बच्चों, शियाओयाओ के लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। आज जिस चीज का मूल्यांकन कर रहे हैं वह है ओल्ड माँ जैसा कि पुरानी कहावत है, सास दामाद के लिए आधी पत्नी होती है। बताओ शियाओशुए, यह लिन यंग मास्टर जिससे उसने झटपट शादी कर ली, क्या वह मुझे बूढ़ी नहीं समझेगा? देखने में क्या है? यह लिन यंग मास्टर जो शियाओशुए ने ढूंढा है। उसके परिवार के पास खदानें हैं। दक्षिण देश में उनके परिवार के पास कई बड़ी सोने की खदानें हैं। अगर तुम उसकी चापलूसी करोगे, यह रोज सस्ते सौदे ढूंढने के सपने देखने से बेहतर है। आ गए एक लग्जरी कार जरूर लिन यंग मास्टर होंगे। क्या स्पोर्ट्स कार किराए पर लेना जरूरी था? लगभग खाई में जा गिरे। बकवास बंद करो। तय किए गए अमीर आदमी वाले अंदाज पर टिके रहो। मम्मी प्यारी, शियाओशुए, यह वही लिन यंग मास्टर है जिसका तुमने जिक्र किया था? सचमुच सुंदर और प्रतिभाशाली। नमस्ते चाचा और चाची। अभी यह सब हमारे घर के बहुत छोटा होने की वजह से है। आपके अमीर परिवार के विपरीत प्रवेश द्वार जरूर हेलीपैड बनवाया होगा। हमारे साधारण छोटे से घर के विपरीत एक बार गैस दबाई और हम आगे निकल गए। यह गंध। लिन यंग मास्टर घर का खाना बहुत अच्छा होगा। दूसरा पाचन, इसमें प्रोटीन की खुशबू भी है। यह अमीर आदमी वाली पहचान बहुत काम की है। एक बात की भी तारीफ होती है। भतीजे, क्या तुम्हें प्यास लगी है? अंदर आओ, चाय पी लो। हाँ, चलो अंदर जाओ और बैठो। यंग मास्टर नानगोंग परिवार में अपनी सास से मिलने आए हैं। आइए। यह क्या है? यह साउथलैंड की एक खदान के अध्यक्ष हैं। सीईओ को खुश करने के लिए उन्होंने यह दुर्लभ आभूषण विशेष रूप से भेजा है। जब मैं छोटी थी तो मैं छोटे साहब के साथ कंचे खेलती थी। उनके हर कांच के कंचे एक कच्चा रत्न था जो करोड़ों का था। मुझे इस चीज की आदत बहुत पहले हो गई है। मेहमान को विदा करें। हाँ। क्या छोटे साहब खाली हाथ नांगोंग निवास जा रहे हैं? तुम लोग ये सामान लो और मेरे साथ चलो। मास्टर लिन, यह वुई पर्वत से दाहोंग पाओ चाय है। 1 ग्राम सोने से भी महंगा है। आमतौर पर हम इसे ज्यादा पीने की हिम्मत भी नहीं करते। आइए चक्कर देखिए। सावधान रहें कि यह गिर न जाए। यह गंध बिल्कुल वैसी ही जैसी चाय मेरे पिताजी ने खरीदी थी 2 रुपये पाउंड वाली। अरे नहीं, भूल गई कि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ उसे चाय की कदर करनी बिल्कुल नहीं आती। यह चाय कुछ खास नहीं है। शियाओशुए, क्या वह सच में अमीर परिवार से है? माँ, शांग्यू सालों से विदेश में है। विदेश में लोग चाय नहीं पीते।
वे सब रेमी मार्टिन पीते हैं। यह चाय आप इसे रख सकते हैं और धीरे धीरे छक सकते हैं। लगभग भूल ही गई मास्टर लिन, आपका परिवार साउथलैंड में रहता है ना? मैं भी वहाँ गई हूँ। आंटी, आप साउथलैंड गई है? बेशक। कुछ साल पहले मैं वहाँ घूमने गई थी। दुर्भाग्य से मुझे लू लग गई। मैं तो बिल्कुल स्थानीय पीपल्स हॉस्पिटल में भर्ती हो गई थी। साउथलैंड में पीपल्स हॉस्पिटल है? मेरी माँ को बस थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत है। उसके अच्छे मूड का फायदा उठाकर असली बात करो। आंटी, क्या हुआ? श्याओ शुए और मैं सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने सुना है आपने उसकी शादी तय कर दी है। आज साउथलैंड से मैं खास तौर पर यहाँ आया हूँ बस आपसे पूछने कि यह शादी रद्द कर दें और फिर श्याओ शुए की सगाई मुझसे कर दें। मुझसे श्याओ शुए की शादी तय कर दो। अरे बाप रे लिन शांग्यू, मुझे लगा आप कुछ और कहेंगे। अगर आप सच में हमारी श्याओ शुए से शादी करना चाहते हैं, मैं अभी फोन कर सकती हूँ इस सगाई को रद्द करने के लिए, लेकिन अभी तक मैंने आपकी ईमानदारी नहीं देखी। सच में पैसे की भूखी बूढ़ी औरत, मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? माँ, आप कहती हैं आपने शांग्यू की ईमानदारी नहीं देखी तो क्या हुआ? शांग्यू यह लाया अपनी पहली मुलाकात में। यह है पिंक स्टार। यह वही है जो खबरों में आया था। रहस्यमयी टाइकून ने $7 करोड़ खर्च किए पिंक स्टार की बोली लगाने के लिए। यही वह है। आप वही टाइकून है। मेरे पिता ने इसे खरीदा। वह कांच की गोली। तुमने इसे फिर से उठा लिया। शायद यह उन्हें बेवकूफ बना सकता है। यह लिन शांग्यू का परिवार सच में खनन का काम करता है। पहली मुलाकात में ही मुझे एक हीरा देता है जिसकी कीमत $7 करोड़ है। अगर वह सच में भविष्य में मेरा दामाद बनता है, मैं सोच नहीं सकती कि मैं कितनी खुश होंगी। लिन शांग्यू जी, आपने कहा था कि आप हमारी श्याओ शुए से शादी करना चाहते हैं। अब पीछे नहीं हट सकते, ठीक है? बिल्कुल। अच्छा, तो मैं अभी जो परिवार को फोन करती हूँ सगाई तोड़ने के लिए। आंटी शियाओ, उस कंगाल को आपको बेवकूफ न बनाने दें। जजू शाओफिंग जी। जाओ साहब, मुझे पता है आप हमारी जियाओ जू को पसंद करते हैं, लेकिन लिन साहब, उनका परिवार ज्यादा अमीर है। अगर आप सच में पसंद करते हैं हमारी जियाओ जू को, तो जाने दीजिए और उसे लिन साहब से शादी करने दीजिए। आंटी जियाओ, आप कहती हैं ये भिखारी लिन साहब है। आपने क्या कहा? आंटी जियाओ, उसने आपको धोखा दिया है। वह कोई रहस्यमय अमीर आदमी नहीं है। उसका परिवार लिनफांग गांव में बस कबाड़ी है। यह कपड़े भी जियाओ जो ने उसके लिए किराए पर लिए थे। मैंने आपके लिए रसीद भी ढूंढ ली। तो इस पिंक स्टार का क्या? आप उसे कैसे समझाएंगे? यह बेशक नकली है। आंटी जियाओ, खुद देख लीजिए। उसका यह वाला बस एक सस्ती नकल है। अमीर आदमी ने जो असली खरीदा था वह मेरे पास है। आंटी जियाओ, अब आपको पता चल गया आपका असली अच्छा दामाद कौन है ना? अच्छा, तुमने बाहरी के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। बहुत हो गया। क्या आपने हमें काफी शर्मिंदा नहीं किया? क्या शर्मिंदगी? हमारी बेटी अमीर से शादी न करना, यही शर्मिंदगी है। माँ, चाहे आप माने या ना माने शांग्यू, और मैं पहले से ही शांग्यू के बच्चे से गर्भवती हूँ। तू बागी लड़की। जियाओ जू, मेरे साथ चलो। क्या लिन शांग्यू का परिवार सच में कबाड़ी है? हाँ। तो क्या तुम सच में उसके बच्चे से गर्भवती हो? पापा, वह तो बस माँ को डराने के लिए था। दरअसल वह मेरा किराए का बॉयफ्रेंड है। किराए का? क्या हो रहा है? पहले मैंने उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने को कहा ताकि मेरी माँ पीछे हट जाए, लेकिन उसके साथ कई चीजों से गुजरने के बाद मुझे एहसास हुआ उसके साथ रहना मुझे खास तौर पर खुश करता है। वैसे भी मैं सीईओ हूँ, मैं उसे सपोर्ट कर सकती हूँ। कौन किसे सपोर्ट करता है मुझे इस बारे में यकीन नहीं है। कौन किसका साथ है मुझे अभी तक यकीन नहीं है।
वह पिंक स्टार नकली है। यह किसने कहा? शू शाओफिंग। भले ही उसने उस पिंक स्टार को तोड़ दिया, इससे यह साबित नहीं होता कि वह नकली है। हालांकि हीरे बहुत कठोर होते हैं, वे वास्तव में काफी भंगुर होते हैं। क्या आप कह रहे हैं शांग्यू का असली है और शू शाओफेंग का नकली? मेरे पास समय नहीं था इसकी प्रामाणिकता जांचने का, इसके टूटने से पहले। जल्दी मत करो। असल में जिस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर किया वह यह है कि लिन परिवार साधारण नहीं है। क्या यह तुम्हारा ब्रोच है? यह मुझे शांग्यू की दादी ने दिया था। शांग्यू ने कहा कि यह सिर्फ एक कांच का मनका है। यह बेरंग और चमकहीन लगता है, पन्ना भी नहीं लगता। यह जेडाइट का और भी दुर्लभ प्रकार है, इंपीरियल पर्पल। इंपीरियल पर्पल। अगर मैं गलत नहीं हूँ, इस ब्रोच का रत्न जेडाइट की दुनिया के तथाकथित राजा से आता है। उच्च श्रेणी का कच्चा पत्थर, झाओई स्टार। वह 60 करोड़ मूल्य का जेडाइट का राजा झाओई स्टार। तुम कहती हो कि लिन शांग्यू का परिवार गरीब है। मुझे शक है। कभी कभी देखना हमेशा विश्वास करना नहीं होता। सुंदर। शियाओशु, तुम कहाँ थे? शांग्यू, मुझे सच सच बताओ, इस ब्रोच पर लगा रत्न क्या सच में सिर्फ एक कांच का मनका है? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? हमारे घर पर ऐसे बहुत सारे हैं। अगर ये असली रत्न होते तो क्या मेरा परिवार अभी भी कबाड़ बीनता? अब क्या स्थिति है? युवा स्वामी नानगोंग निवास पर है, बहुत अवांछित। मेरे पास जो कुछ भी है वो मुझे लिन परिवार ने दिया है। मैं किसी को भी अनुमति नहीं दूंगी कि युवा स्वामी को नुकसान पहुंचाए। क्या? वह नकली पिंक स्टार, मैंने उसे तोड़ दिया, अभी भी हार नहीं माने। एक और नकली ले आए आंटी शियाओ को बेवकूफ बनाना। मेरा यकीन करो, मैं इसे भी तोड़ दूंगा। यह मेरी दादी की विरासत है, आओ इसे तोड़ कर देखो। विरासत? अच्छी तरह देखो, इस ब्रोच का रत्न सब लिया गया है। सबसे उत्तम जेडाइट खुरदरे से झाओई स्टार। अगर आज तुमने इसे जरा भी खरोंच दिया, तुम परिणाम नहीं झेल सकोगे। इतना बड़ा चढ़ा नहीं है। अब यह मेरा है। तुम? अरे गंवार, मेरे घर में किसी को मारने की हिम्मत कैसे हुई? उसने पहले मेरा सामान छीना। मेरी दादी का ब्रोच वापस करो। तुम? एक ब्रोच जिसमें सस्ता कांच लगा है और तुम इसे जेड का राजा कहते हो? क्या विरासत? औद्योगिक कचरा, यह मेरे ध्यान के लायक नहीं। नीचे रखो। सबसे अमीर ओयांग। सबसे अमीर आदमी, आपको समय कैसे मिला हमारे साधारण घर में आने का? दीदी, आप सबसे अमीर आदमी कब बने? मैं हाल ही में काम में व्यस्त थी, आपको बताने का मौका नहीं मिला। जियांग चेंग का सबसे अमीर व्यक्ति लिन शांग्यू की बहन है। अगर मैं अब भूलने की बीमारी का नाटक करूं तो क्या वह बहुत नकली नहीं लगेगा? यहाँ क्या हो रहा है? वह मेरी पालक बहन है। मैं हमेशा सोचता था वह शहर में काम कर रही थी। वह सच में जियांग चेंग की सबसे अमीर है। पालक बहन? ओ यांग, सबसे अमीर, आपने इसका जिक्र कभी क्यों नहीं किया? आपका एक सगा छोटा भाई है गांव में। क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है? जरूरत नहीं, मैं बस उत्सुक हूँ। आपकी इतनी ऊंची हैसियत के साथ आपका एक गरीब देहाती भाई कैसे हो सकता है? अगर वह झूठा रिश्ता जोड़ने की हिम्मत करता है, मैं तुरंत किसी को बुलाऊंगा उससे निपटने के लिए, आपके लिए। वो मेरे पालक पिता का बेटा है। हमेशा से वो मेरे पालक माता पिता के साथ गांव में रहा है। तो कोई खून का रिश्ता नहीं? यह तो मुझे डरा दिया। आजकल तो सगी बहनें भी जरूरी नहीं कि भरोसेमंद हों। पालक बहन की तो बात ही छोड़ो, यह कैसा रिश्ता है? पालक बेटी जियांग चेंग की सबसे अमीर है। इतनी ऊंची हैसियत के साथ मैंने उसके परिवार को कभी इसका जिक्र करते नहीं सुना। जब मैं अभी अभी अंदर आई, मैंने आपको उठाते देखा। क्या आप कुछ फेंकने वाले थे? आहा, कुछ नहीं, बस एक सस्ता टूटा हुआ ब्रोच। ये झाओई स्टार। अमीर ओयांग, आपने जू साहब को गलत समझा, क्योंकि अभी यह गरीब
यह लिन साहब, उसने कहा, यह ब्रोच पारिवारिक धरोहर है और इसे मंगनी का तोहफा बनाना चाहता था। क्या यह सीधे हमारे नानगोंग परिवार का स्तर कम नहीं करता? तो जू साहब इसे तोड़ना चाहते थे। हाँ हाँ हाँ, यह ब्रोच मुझे दिया गया था। यह कीमती हो या ना हो, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। मुझे यह पसंद है, बस यही मायने रखता है। लगता है आज मंगनी का तोहफा नहीं पहुंचाया जा सकता। मंगनी का तोहफा? यह क्या वे बक्से खजाने से भरे हैं? बस कुछ गहने जिनकी कीमत 20 करोड़। 20 करोड़? लेकिन अब इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। नहीं अमीर ओयांग, गलत मत समझिए आपकी ऊंची हैसियत से। बेशक हम आपकी बात नहीं कर रहे, हम मुख्यतः इस गंवार को निशाना बना रहे हैं। टूटे कांच का इस्तेमाल करने की हिम्मत, जेड के राजा की नकल करना, यह बिल्कुल हास्यास्पद है। तुमसे किसने कहा ये सब कांच है? इस पर हर रत्न 60 करोड़ का है। जेडाइट का राजा, झाओई स्टार। यह क्या यह सच में असली है? क्या तुम्हें यकीन है तुम्हारा परिवार सच में गरीब है? बचपन से ऐसा है। मुझे भी नहीं पता, मैं पूरी तरह से भ्रमित हूँ। परिवार के पास पैसा है या नहीं, एक बेटे के रूप में तुम कैसे नहीं जान सकते? लेकिन वह झूठा नहीं लगता, परिवार बहुत पहले बर्बाद हो गया होगा। 60 करोड़, अच्छा हुआ मैंने इसे नहीं तोड़ा, वरना मैं तुम इस गरीब को अपनी जिंदगी बदल लेते। झाओई स्टार जैसे गहने जो अनमोल और दुर्लभ है, तुम इसे नकद भी नहीं कर सकते। अंत में तुम फिर भी एक गरीब हो। ये पिंक स्टार किसने तोड़ा? ये गुलाबी तारा, इसे किसने तोड़ा? ओयांग, सबसे अमीर यह गुलाबी दिल नकली है, मेरे हाथ वाला असली है। जू शाओफेंग ने मुझे दिया। क्या आप कह रही हैं कि जिस पर मैंने $7 करोड़ खर्च किए और अपनी पालक माँ को दिया, वो नकली है? वह रहस्यमयी सेठ आप थे। आपको लगता है मैं इसे नहीं खरीद सकती? अरे नहीं 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 ओयांग, सबसे अमीर आपकी दौलत से आप इसे जरूर खरीद सकती हैं, लेकिन यह गुलाबी दिल मैंने देखा, इसके पास एक प्रमाण पत्र था। माँ, आप फिर से उसके झांसे में आ गईं। ठीक है, तुम जू शाओफेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खाली कागज से बेवकूफ बनाने की? आंटी शियाओ, कृपया मुझे समझाने दीजिए। जू शाओफेंग, हालांकि जाओई तारा बिक्री के लिए नहीं है, यह गुलाबी दिल एक वैध उत्पाद है। तुमने इसे तोड़ दिया, पैसे दे दो। बस तुम्हारे कहने से पैसे दे दूं? मैं चुका दूंगा। वापस जाने के बाद मैं अपने पिता से तुम्हें पैसे दिलवा दूंगा। अरे तुम ओयांग बेई तो बस तुम्हारी पालक बहन है। वह हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। जब वह समय आएगा मैं देखूंगा कि तुम अपने पिता के सहारे मुझसे कैसे मुकाबला करोगे। चलो भैया, शादी का प्रस्ताव टूट गया और वो लिन शांग्यू हमें बेइज्जत करता रहा। क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे? बिल्कुल नहीं। हमारा शू परिवार जियांगचेंग में सालों से है, बहुत पैसा खर्च किया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे कोई संपर्क नहीं है? लेकिन उस लड़के की पालक बहन जियांगचेंग की सबसे अमीर है। तो क्या हुआ अगर वह जियांगचेंग की सबसे अमीर है? शांगजेंग के असली कुलीन परिवारों के सामने वह तो बस एक कुत्ता है। अब मैं वापस जा रहा हूँ, अपने पिता से सिफारिश करवाने, उनसे संपर्क करने को कहूंगा, शांगजेंग के शीर्ष परिवार लीन परिवार से। दीदी, अगर आप आज नहीं आती तो मैं बहुत शर्मिंदा हो जाता। मैंने देखा कि नांगहोंग शियू आपके पक्ष में थी। अगर मैं नहीं आती तो भी वो आपको तकलीफ नहीं होने देती। लेकिन क्या आप दोनों सच में शादी कर रहे हैं? दीदी, असल में वह मेरी किराए की गर्लफ्रेंड है। किराए की? दादी मुझे बसा हुआ देखना चाहती हैं। कृपया उन्हें मत बताइए, उनकी सेहत में अभी सुधार आना शुरू हुआ है। जब हमने तुम्हें गोद लिया था और तुम्हें सबसे अमीर बनाया, यह इसलिए था ताकि तुम हमारे लिन परिवार का हिस्सा बन सको। तो आपकी भावनाएं भी नकली हैं? शियायू, तो आप अपनी बहन के बारे में क्या सोचते हैं? वो कैसी है? शियायू, देखो, अपनी बहन के बारे में क्या सोचते हो? तुम अब भी मानते हो कि नांगोंग शुई ज्यादा खूबसूरत है? दीदी, मैं अंधा नहीं हूँ।
तुम बचपन से पूरे इलाके में सबसे खूबसूरत रही हो, वरना बचपन में तुमसे चिपकता नहीं और तुम्हारे साथ सोता नहीं। हम अब भी ऐसा कर सकते हैं। दीदी, हम बड़े हो गए हैं, अब साथ सोने से तुम्हारी बदनामी होगी। भले ही तुम मेरी पालक बहन हो, मेरे दिल में तुम मेरी इकलौती बहन हो, खून से भी ज्यादा करीब। अगर तुम छोटी मालकिन नहीं बन सकते तो बहन होना भी ठीक है, लेकिन कुछ लोग पहले देख ले कि वे इसके लायक हैं या नहीं। वह चली गई और मंगनी के उपहार भी गए। मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? माँ, तुमने अपनी आँखों से शू शाओफेंग का चरित्र देखा है। क्या अब भी हार नहीं मान रही हो? तुम अपनी बेटी की शादी करा रही हो या बेच रही हो? मुझे लगता है कि लिन शांग्यू काफी अच्छा है, वह जिम्मेदार है। जिम्मेदार होने से क्या फायदा? ओयांग सबसे अमीर सिर्फ उसकी पालक बहन है। उसकी पालक बहन के पैसे का उससे कोई लेना देना नहीं। यह सास बहुत स्वार्थी है। अच्छा हुआ कि वह सिर्फ किराए की है। अगर वह मेरी असली सास होती तो मेरे अच्छे दिन खत्म हो। तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? ताकि मेरी माँ हमेशा के लिए हार मान ले। क्या हम किराए का अनुबंध अपग्रेड करें? चलो सीधे शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी सगाई शू शाओफेंग से रद्द कर दी गई है। जो मैंने तुमसे वादा किया था मैंने कर दिया। चलो हम अपने घर चलते हैं, अपनी माँ के पास। लेकिन तुम्हारी दादी को अभी भी मेरी जरूरत है। मेरी दादी को अंतिम अवस्था की बीमारी है। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि एक पोते के रूप में अपना फर्ज निभाऊं, मेहनत करके पैसे कमाऊं और उसके लिए खरीदूं 3 बेडरूम और 1 लिविंग रूम वाला बड़ा ताबूत। नहीं हो सकता। तुम क्या कर रहे हो? जब तुम अभी गए थे, क्या तुमने अपनी दादी को कहते नहीं सुना? अगर उन्हें एक बड़ा सा गोल मटोल पोता मिल जाए खेलने के लिए, शायद वह कुछ और साल जी सकती है। मुझे उसके लिए एक बड़ा सा गोल मटोल पोता कहाँ से मिलेगा? क्या तुम मर्द हो? बेशक हूँ। अच्छा, जब तुम मर्द हो और मैं औरत हूँ तो वह बड़ा सा गोल मटोल पोता यही है ना? मेरे साथ चलो। तुम मुझे अब कहाँ ले जा रहे हो? करने क्या करूं? क्या यह स्पष्ट नहीं है? क्या तुम्हें पता नहीं चलता? बकवास बंद करो। हमारी शादी रद्द हो चुकी है। अगर तुम मुझसे बच्चा बनाने के लिए कहती रहोगी तो मैं चिल्ला दूंगा। यह कमरा काफी महंगा है। तुम्हें इसे जल्दी रद्द कर देना चाहिए। मैंने मासिक सब्सक्रिप्शन लिया है। जब तक चाहो रुको। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं अब एक डंडा भी नहीं घुमा सकता। तो आज कैसा रहेगा? मैं पहल करूं। लिन शांग्यू, आखिरकार मैं एक सीईओ हूँ। क्या तू सच में मुझ में इतनी दिलचस्पी नहीं रखता? बिल्कुल नहीं। असल में मैं सच कहूँ तो आपसे जब मैं बच्चा था मैंने वादा किया था एक लड़की से कि मैं हमेशा उसकी रक्षा करूंगा, लेकिन बाद में हमारे शिफ्ट होने की वजह से हम फिर कभी नहीं मिले। लेकिन हमारे बीच का वादा अभी भी नहीं बदलेगा। डर मत, मैं हमेशा तेरी रक्षा करूंगा। तू छोटा बदमाश, तूने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैंने तुझे बहुत पहले पहचान लिया था। ठीक है, मैं तेरी पसंद का सम्मान करती हूँ, लेकिन इतने सालों के बाद क्या तुझे पक्का है कि तू अब भी उसे ढूंढ सकता है? यह ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी को ढूंढने में बहुत पैसा लगता है। फिलहाल ऐसा लगता है निराशाजनक। यह जरूरी नहीं कि सच हो। मुझे लगता है तेरा परिवार अभी भी तुझसे कुछ चीजें छिपा रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं कि तेरी गोद ली हुई बहन जियांगचेन की सबसे अमीर है। असल में मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या गलत है। कैसा रहेगा कल हम तेरे घर अचानक चलें देखने के लिए कि कोई सुराग मिले? बिल्कुल नहीं, मुझे अभी भी काम पर जाना है। मैं तेरा साथ दूंगी। आप बहुत मोहक हैं। बिल्कुल नहीं, मुझे आपसे दूर रहना होगा। तू छोटा बदमाश, देर सबेर मैं तुझे पकड़ लूंगी। लिन शांग्यू, सुप्रभात। शौचालय कागज से बंद हो गया है। मुझे सच बताओ, क्या तुम चुपके से
कल रात वॉन्टन बना रहे थे। तुम्हें यह कहने की हिम्मत है? तुम्हारे कल रात के खर्राटे गरज की तरह लग रहे थे। तुम तो तुलना का खेल खेल रहे हो। अच्छा रुको। गांव के मुखिया। कौन बुला रहा है? छोटे साहब, जल्दी जल्दी मेरे बाएं खड़े होकर मुझे ढक दीजिए। तुमने क्या अभी उसे बुलाया? गांव के मुखिया, हमारे लिनफांग गांव के मुखिया। जब मैं छोटा था वह मुझे कंधों पर बिठाते थे। तुमने उसे किसी और से गलत समझ लिया होगा। वह याओगुआंग ग्रुप के अध्यक्ष हैं, जिसकी कीमत सैकड़ों अरब है। मैंने सुना है वह शांगजिंग लिन परिवार का रिश्तेदार भी है। वह शांगजिंग का सबसे बड़ा परिवार है। ऐसा है? दोनों का नाम लिन है। कितना अफसोस है, एक ही उपनाम, अलग किस्मत। फिर तुम? शियाओ शू, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, मुझसे शादी करो, अन्यथा एक बार मेरा शू परिवार शांगजिंग लिन परिवार के सुनहरे ड्रैगन पर चढ़ गया, भले ही तुम घुटने टेककर मुझसे भीख मांगो, मैं शायद तुम्हें देखूंगा भी नहीं। तुम क्या कहते हो? कमीने मेरे बेटे को छोड़ दे। अगर श्याओ शू को फिर छेड़ा तो बुरा मत मानना। पिताजी, तुम ओयांग बेई के पालक भाई हो। नौजवान हमेशा कोई बड़ा होता है। शांगजिंग लिन परिवार के सामने ओयांग बेई बस एक कुत्ता है। अगर अपने परिवार पर मुसीबत नहीं लाना चाहते, आज अंधेरा होने से पहले एक शांति प्रस्ताव लेकर आना शू परिवार के मुख्य द्वार पर, और 6 घंटे घुटने टेको, उसके बाद कोई इंतजार नहीं। हम तुम्हारी खत्म। माफ करना, मुझे तुम्हें नहीं घसीटना चाहिए था इस मामले में। जब तक मैं शू शाओफेंग से शादी कर लूं, बस इतना ही काफी है। मैं अभी मंच पर जाती हूँ और अनुबंध रद्द कर दूंगी। दादी ने मुझे बचपन से सिखाया, मुसीबत मत लो लेकिन उससे डरो मत। मुझे बस विश्वास नहीं होता वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्हें तुम्हारे परिवार से बदला लेने से रोकने के लिए अपने माता पिता को लेकर और मेरे साथ गांव चलो कुछ दिन। अच्छा। पिताजी, वह लड़का शाओशू को लेकर भाग गया। यह साधु भाग सकता है, मंदिर नहीं। थोड़ी देर में जब हम चेयरमैन सुन से मिलेंगे, वह हमें शांगजिंग लिन परिवार से मिलवाएगा। जब वह समय आएगा, ओयांग बेई खुद को नहीं बचा पाएगा। बस एक बेचारा लड़का बचेगा और नानगोंग परिवार। क्या तुम्हें अब भी डर है कि हम उनसे नहीं निपट पाएंगे? पिताजी, आप सच में बहुत बड़े हैं। वह कैसी है? क्या चेयरमैन सुन ऊपर हैं? चेयरमैन सुन, अभी एक फोन आया था, कहा कि गांव में कुछ काम है और पिछले दरवाजे से जल्दी निकल गए। लेकिन उन्होंने एक पता छोड़ा है, कहा कि आप उनसे मिलने जा सकते हैं। अच्छा, जब तक चेयरमैन सुन मुझसे मिलने को राजी हैं, चाहे वह गांव ही क्यों न हो या चाकुओं का पहाड़ और आग का समुद्र, तब भी यह हमारा सम्मान होगा। हाँ। चलो। क्या तुमने शू परिवार को नाराज कर दिया है और अब तुम चाहते हो कि हमारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ चले गांव में कुछ समय के लिए छिपने? हे भगवान, उनके लिनफांग गांव में पहाड़ और पानी है। माहौल बहुत अच्छा है। इसे मान लीजिए कि वसंत भ्रमण पर जा रहे हैं। मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? शांग्यू, तो मैं तुम्हें तकलीफ दूंगा। क्या तुम्हारे माता पिता को पता है? मुझे लगता है तुम्हारा परिवार अभी भी तुमसे कुछ छिपा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं कि तुम्हारी दत्तक बहन इस शहर की सबसे अमीर है। मैंने अभी तक उन्हें नहीं बताया है, लेकिन चाचा जी आप निश्चिंत रहिए, समय आने पर हम इस बारे में बात कर लेंगे। अच्छा, समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। चलो अब निकलते हैं। बहुत खुजली हो रही है। कितनी बेकार जगह है यह। बस थोड़ी देर के लिए खिड़की खोली और मुझे कई बड़े काटने लग गए। बहुत खुजली हो रही है। इससे पता चलता है कि लिनफांग गांव का पर्यावरण अच्छा है। बस एक कीड़े का काटना है। शांग्यू को लगाने दो, कुछ दवा ठीक हो जाएगा। शांग्यू माँ को लगा दो। तुम वहाँ खड़े क्यों हो? जल्दी से मुझे दवा लगा दो, खुजली से मैं पागल हो रही हूँ। आंटी आप ही कर लीजिए। शियाओ शुए, इसे देखो, क्या इसमें कोई सज्जनता का आभास है? मैं तुमसे कहती हूँ, मैं तुम दोनों के साथ होने का विरोध करती हूँ जब तक
उनका परिवार अमीर है, शू परिवार से भी ज्यादा। लेकिन यह असंभव है। माँ, आप पूरे रास्ते यही बात कर रही थीं। थोड़ा ढीला करें। आगे देखिए सब लोग। क्या वह याओगुआंग ग्रुप के अध्यक्ष नहीं है? वह यहाँ खाद क्यों ले जा रहा है? अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। वह हमारे गांव के मुखिया है। अरे मुखिया जी फिर से खाद ले जा रहे हैं। शियाओयू, आज मेरी एक मुलाकात है। मुख्य बात तो लगभग भूल गया। चलो चलो चलो। वे एकदम एक जैसे लगते हैं। क्या एक जैसे दिखते हैं? आज सुबह शांग्यू और मैं शहर में सुन अध्यक्ष से मिले थे। वह बिल्कुल इस गांव के मुखिया जैसा लगता है। कोई आश्चर्य नहीं कि शांग्यू उसे गलत समझ बैठा। तो बस एक समानता है। अरे, मैं भी यही सोच रही थी। एक सूचीबद्ध कंपनी का अध्यक्ष गांव में वह खाद कैसे ढो सकता है? अरे जल्दी करो, बदबू आ रही है। नमस्ते मैडम। युवा मालिक अपनी सास के परिवार को गांव में ले आए हैं। पी लो। जब से शियाओयू पैदा हुआ, ये सारी प्राचीन वस्तुएं और सुलेख और घर की पेंटिंग्स धूल जमा हो रही हैं। कभी कभी मैं अक्सर सोचता हूँ, क्या यह सब इस लायक है? जानू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लिन परिवार के दूसरे बच्चों के बारे में सोचो। हर एक शराब, जुआ और औरतों में लिप्त है, लेकिन हमारे बेटे को देखो। वह संगीत, शतरंज, सुलेख और चित्रकला में माहिर है, और इतना विनम्र भी। चलो उसे पालने में हमारी सफलता के लिए चीयर्स। चीयर्स। अरे मैडम, छोटे मालिक अपनी सास के परिवार को गांव में ले आए हैं। क्या शियाओयू ससुराल वालों को गांव में ला रहा है? अरे नहीं, हमारे पास समय नहीं था उन पेंटिंग्स और सुलेख को संभालने का। जानू, किक्सी त्योहार जल्द आ रहा है। क्यों ना हम बस शियाओयू को उत्तराधिकारी घोषित कर दें, एक उपहार के रूप में शियाओशू के लिए, जब हम उससे मिलें। अच्छा चलो चलते हैं, घर जाकर घोषणा करते हैं। कितनी गंदी जगह है, हर तरफ गोबर और मच्छर, और सड़क बहुत ऊबड़ खाबड़ थी। मेरी पिछवाड़ा दुख रहा है। ठीक है शियाओयू, तुमने हमें यहाँ रुकने को कहा था। तुम्हारा घर कहाँ है? यह रिसाइकलिंग स्टेशन मेरा घर है। चिंता मत कीजिए, यहाँ रहिए। शू शाओफेंग हमें यहाँ कभी नहीं ढूंढ पाएगा। यह रिसाइकलिंग स्टेशन तुम्हारा घर है? तुम हमें कचरे के साथ रहने को कह रहे हो? दीदी, शुक्र मानो कि तुम्हें रहने की जगह मिली है। तू मुझे दीदी बुलाने की हिम्मत कैसे करता है? मैं तुमसे कहती हूँ, मैं शू परिवार से प्रताड़ित होना बेहतर मानूंगी इस गंदी जगह पर रहने से। ठीक है। माँ, तुम कहाँ जा रही हो? यह छाता, यह सही नहीं है। एक टूटी हुई छतरी क्या साबित कर सकती है? यह कोई साधारण छतरी नहीं है, यह रोल्स रॉयस की छतरी है। बिल्कुल सही, यह सच में रोल्स रॉयस की छतरी है। वैल्यू की बात करें तो एक की कीमत तो लाखों में होती है। बस यूं ही दरवाजे के पास फेंक दिया, जैसे कोई ले गया हो और उन्हें कोई परवाह न हो। यह इतनी महंगी छतरी है? क्या यह तुम्हारे घर से है? हाँ, इस तरह की छतरी काफी आम है ना? हमारे गांव में हर घर में एक है। हर घर में एक है? मत कहो कि तुम्हारा पूरा गांव अरबपति है। यह कैसे संभव है? अरबपति इस गंदी जगह में इकट्ठे रहते हैं। कौन जाने, शायद चुराई गई है। जानते हो, अगर तुम रोल्स रॉयस नहीं खरीद सकते, टूटी हुई छतरी चुराना अभी भी काफी आसान है। आप क्या बकवास कर रहे हैं? हमारा परिवार कभी कोई चालाकी या बेईमानी नहीं करेगा। अगर आप ऐसी बकवास करते रहेंगे तो यहाँ मत रहिए। माँ, इसे देखो। शियाओयू, शांत हो जाओ। यह छतरी यहाँ आना बहुत संदिग्ध है। क्या तुम हमेशा से जानना नहीं चाहते थे अपने परिवार की स्थिति? चूंकि अंकल आंटी आज वापस नहीं आए, चलो अंदर जाकर देखते हैं कोई सुराग है या नहीं। चलो।
दादी। 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 शियाओयू, तुम इतनी अचानक क्यों वापस आ गई? यह बहुत घटिया है, बहुत घटिया। दादी ऐसी नहीं लग रही जैसे मौत के दरवाजे पर हों। शायद फिर से झूठी रिकवरी है। कुछ तो गड़बड़ है। नमस्ते शांग्यू की दादी जी, हम शियाओ शुए के माता पिता हैं। आपको परेशान करने के लिए माफ कीजिए। अरे हमारे समधी जी, तो मैं आपके लिए ले आती हूँ कुछ नाश्ता। लगभग फिर से उठ गई थी। मेरी दादी के पैर में दिक्कत है, उनके लिए सुविधाजनक नहीं है। मैं ले आता हूँ आपके लिए। जरूरत नहीं, रुको। बूढ़ी माँ, क्या तुम पागल हो? मुर्गियों से खाने के लिए लड़ रही हो? चखो। तुम बहुत गंदे हो। चखो। बहुत नरम है। यह क्या है? यह है $40,000 प्रति ग्राम अल्मास कैवियार। यह है $40,000 प्रति ग्राम अल्मास कैवियार। यह सचमुच अल्मास कैवियार है। $40,000 प्रति ग्राम। यह तो टांग मोंग के मांस से भी ज्यादा महंगा है। यह उतना बढ़ा चढ़ा नहीं है। यह साफ तौर पर मुर्गी का चारा है। हाँ, वैसे भी ये बस दिखने में एक जैसे है। तुमने वह कहाँ से खरीदा? मैं भी 2 पाउंड खरीदूंगी। बस गांव के प्रवेश द्वार पर सुविधा स्टोर पर गांव के मुखिया से तौलवा लेना। 40 युआन प्रति पाउंड। खत्म हो गया। सुन याओज़ों को, इस बार बहुत खून बहाना पड़ेगा। क्या मैंने फिर से गलती की? मुझे हमेशा लगता है कि उनका परिवार कोई रहस्य छिपा रहा है। क्या तुम सबने ध्यान दिया? जब से हम इस आंगन में आए हैं, हवा एक तेज चाय की खुशबू से भरी हुई है। यह कैसे संभव है? यह जर्जर कबाड़ संग्रह स्थान इसमें कैसे हो सकती है? वाकई में चाय की खुशबू है और यह गंध बहुत परिचित है। यह बुढ़िया के पैर हैं। पैर नहीं, यह पैर भिगोने का पानी है। जियाओयू, तुम्हारी दादी असल में वही पर्वत की मातृ वृक्ष दा होंगपाओ चाय से पैर भिगो रही हैं। शियाओयू, तुम्हारी दादी असल में अपने पैर धोने के लिए चंद्रगिरी की मदर ट्री रत्न चाय इस्तेमाल कर रही हैं। अरे, यह कैसे हो सकता है? यह तो वही चाय है जो मेरे पिता ने 10 रुपए में खरीदी थी। मेरी दादी 20 सालों से उसी से पैर धो रही हैं। नहीं, इस बार मैं गलत नहीं हो सकता। कल मैंने एक प्याली बनाई थी तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए। चाचा, क्या ऐसा संभव है कि आपकी रत्न चाय जो आपने खरीदी थी वह नकली थी? हाँ, यह मुमकिन लगता है। तुमने मुझे क्यों चुटकी ली? हम शहरी लोग हैं, तुम गंवार जैसा व्यवहार कर रहे हो। दुनिया नहीं देखी। दुनिया, यह याद दिलाता है। शियाओयू, क्या यह संभव है कि तुम इस गांव में बड़े हुए हो, दुनिया ज्यादा नहीं देखी और चीजों की कीमत नहीं जानते? असल में तुम जो कुछ भी पहनते और इस्तेमाल करते हो वही है जो बड़े बड़े अरबपतियों के पास होता है। लगता है मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा था। अरे नहीं शियाओयू, बाहर की हवा से मेरे सिर में तकलीफ हो रही है। दादी को कमरे में ले जाओ। ठीक है दादी। माफ कीजिए, मैं अभी आती हूँ। शियाओक्सुए, क्या तुम शियाओयू के माता पिता से मिली हो? क्या वे दोनों प्रतिष्ठित और प्रभावशाली हैं? हाँ, मैं उनसे मिल चुकी हूँ, लेकिन वे बहुत सादे कपड़े पहनते हैं और उनके कपड़ों पर पैबंद भी हैं। वे लगते हैं बिल्कुल नहीं किसी बड़े ब्रांड जैसे। यह अजीब है। माँ जी, तुम्हें क्या हो गया है? बस इतनी सी चीजें, क्या तुम्हें यकीन है कि वे एक बहुत अमीर परिवार हैं? यह सच है। बहुत अमीर परिवार इस दुनिया में सभी के पास दुर्लभ संग्रह होते हैं। हर एक टुकड़ा एक अनमोल खजाना है। इन चीजों के बराबर नहीं। यह है। चुप रहो। क्या यह नहीं है 5 प्रसिद्ध भट्टियों का शीर्ष रूवेयर? क्या प्रसिद्ध भट्टियाँ? क्या रूवेयर? मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। ये बेकार चीजें क्या पढ़ना है? दुनिया में रूवेयर
100 से भी कम टुकड़े मौजूद हैं। हर एक एक दुर्लभ और अनोखा खजाना है। इस रंग को देखो, यह अत्यंत दुर्लभ आसमानी नीला ग्लेज है। शियाओशु, यहाँ आओ जल्दी, मेरी फोटो ले लो। ठीक है। दोस्तों, एक चौंकाने वाली खोज मेरे दामाद के घर पर। मुझे लगता है मैंने एक आसमानी नीले ग्लेज वाला रूवेयर देखा। यहाँ कोई विशेषज्ञ है? जल्दी आकर देख लो। वाह, यह असली लगता है। पता क्या है? पता क्या है? लिनफांग गांव, जियांगचेंग। लिन शांग्यू का घर, जल्दी करो। मैं पास ही हूँ, अभी आता हूँ। तुम क्या बात कर रहे हो इतने उत्साह से? शांग्यू, मुझे तो तुम्हारे परिवार पर काफी शक था। तुम लोग बहुत बड़े टाइकून हो, लेकिन मेरे पापा तो और बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगे। उनका कहना था कि जिस कटोरे में तुम मुर्गियों को दाना डालते हो वह कोई रूवेयर पोर्सलेन। क्या ऐसा नहीं कहा जाता कि जब आदमी 50 का हो जाता है तो उसे अपने आप इतिहास में पीएचडी मिल जाती है? अगर चाचा को पसंद है तो उन्हें मजे करने दीजिए। क्या हुआ? तुमने मुझे चौंका दिया, मैं तो डर गई। यह चाचा, यह हमारे परिवार का फायर पोकर है। मेरी दादी इसे लाठी की तरह इस्तेमाल करती हैं। आप यह नहीं कहेंगे कि यह फिर से कोई खजाना है ना? मुझे पता है, हो सकता है तुम मेरी बात न मानो, लेकिन बाद में एक पुरावस्तु मूल्यांकन विशेषज्ञ आ रहा है। वह जो कहेगी विश्वसनीय होनी चाहिए, है ना? ठीक है, तो चलिए इंतजार करते हैं। माफ कीजिए, क्या यह लिन शांग्यू का घर है? कृपया। मैं लिन शांग्यू हूँ। तो आप वही खजाना मूल्यांकन विशेषज्ञ हैं? जिसका मेरे चाचा ने जिक्र किया था। जो भी मुझे पहली बार मिलता है वही सवाल पूछता है। मेरी आईडी फोटो यहाँ है, अगर आपको विश्वास नहीं होता देखिए। राष्ट्रीय खजाना मूल्यांकन शोध केंद्र, शीमेन शियाओयाओ, प्रथम श्रेणी मूल्यांकन करता। आप वही तो नहीं वायरल खजाना मूल्यांकन ब्लॉगर है ना? हाँ, मैं ही हूँ। ये सिरेमिक मूल्यांकन का जीता जागता शब्दकोश हैं। गुरु गेंग की शिष्या शीमेन शियाओयाओ। मैंने नहीं सोचा था कि इतने युवा व्यक्ति के पास इतनी शानदार योग्यताएं होंगी। हाँ, मेरा साइड काम लाइव खजाना मूल्यांकन है, तो यहाँ का मूल्यांकन पूरे समय लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है। लेकिन आप लोग मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं, है ना? इस जगह पर सच में रूवेयर है। मैं देखो, सच में। रुको सब। हे भगवान, सब लोग, यह परिवार, वाह, ये लोग सच में रूवेयर से मुर्गियों को खाना खिला रहे हैं। देखो जानू, यह खजाना लाइव स्ट्रीम और अधिक हास्यास्पद होती जा रही है। यह तो बस भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाना है। अगर वह मुर्गी का कटोरा सच में रूवेयर होता तो मैं झांग हाओनान लाइव स्ट्रीम में खुद गंदगी खाऊंगा। मैं 50 सेंट पर दांव लगाता हूँ। यह निश्चित रूप से स्टेज्ड है। शियाओयाओ, क्या यह असली है या नहीं? यह कटोरा मेरी दादी ने उठाया था सड़क के किनारे से। रूवेयर आसमानी नीला ग्लेज 100 से भी कम टुकड़े मौजूद हैं। आपकी दादी को कहाँ ऐसा खजाना मिल सकता है? और रंग और दरारों के पैटर्न को देखते हुए यह सोंग राजवंश का होना चाहिए। एक नीलामी घर में इसकी शुरुआत कम से कम 300 मिलियन से होगी। 300 मिलियन, 30 करोड़। हाँ। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। यहाँ शियाओयाओ, इस पर एक बार और देखो। मैं जानता हूँ यह खजाना है, लेकिन मेरी नजर तेज नहीं है। मैंने इसे पहचाना नहीं। मुझे देखने दो। सब लोग, क्या आपने सुना है क्रेमलिन के महल के खजाने के बारे में? क्रेमलिन के महल का खजाना, क्या वह ओरलोव हीरा नहीं है? कहते हैं यह जार के राजदंड पर है, एक हीरा। फिर से रहस्य बना रहे हो।
उस हीरे का क्या लेना देना है उस टूटी हुई छड्डी से? फिर से रहस्य का नाटक शुरू। उसके घर का एक चिमटा कोई खजाना नहीं हो सकता, है ना? मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। यह छड़ी, इससे निकला हीरा अब क्रेमलिन में है। यह छड़ी, यह जार का 1000 साल खोया हुआ शाही राजदंड है। सच में? हे भगवान! अरे बाप रे, क्या ये सच है? शाही राजदंड? मैंने शियाओयाओ का स्ट्रीम काफी देर तक देखा है। पहली बार उसे इतना उत्साहित देखा। क्या यह स्क्रिप्टेड नहीं है? शाही राजदंड, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो पैसे से खरीदी जा सके, है ना? यह लिन शांग्यू परिवार किस तरह का अस्तित्व है? शुए, क्या यह सच है? मुझे भी नहीं पता। शांग्यू, तुम फोन करके क्यों नहीं पूछ लेते क्या हो रहा है? ओहा, इन चीजों की कीमत अब पैसे से नहीं मापी जा सकती। मैं अभी अपने माता पिता को फोन कर रहा हूँ यह जानने के लिए कि सच में क्या हो रहा। इस खजाना मूल्यांकन लाइव स्ट्रीम के दर्शक पहले ही 10 लाख से अधिक हो गए हैं। लगता है हम चाहकर भी इसे छिपा नहीं सकते। कैसा रहेगा हम इस मौके का फायदा उठाएं और सबको बता दें शियाओयू की असली पहचान। इसे मुआवजा समझो, इतने सालों तक उसे किफायत से पालने का। हम पिताजी, आपने वो वायरल खजाना मूल्यांकन लाइव स्ट्रीम देखी? उस महिला स्ट्रीमर ने कहा कि मुर्गियों को खाना खिलाने वाला कटोरा रूवेयर स्काई ब्लू ग्लेज है और वो हमारा चिमटा हजारों साल से खोया हुआ शाही राजदंड है। सच में? बेटा अभी घबरा मत, तेरी माँ और मैं वापस आ रहे हैं। मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ कि जो कुछ भी मूल्यांकनकर्ता ने हमारे घर में पाया वह सब असली है। असली? यह क्या हो रहा है? बेटा मैं तुम्हें सच बताती हूँ, असल में तुम शांगजिंग के सबसे बड़े कुलीन परिवार से हो। लिन, ये क्यों अटक गया? अरे नहीं, कोई सिग्नल नहीं। ठीक है, हम इस बारे में बात करेंगे जब घर पहुंचेंगे। अरे नहीं, अगर हमारे बेटे को कोई तंग करे तो? देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। अरे नहीं जान, चिंता मत करो, मैं शियाओ बेई को अभी भेजता हूँ। सबसे अमीर होने के नाते वह पूरे कमरे को काबू कर सकती है। हम शियाओ बेई, मालिक। सब कुछ छोड़ दो जो भी काम कर रही हो और लिनफांग गांव जाओ। हाँ, मैं अभी निकलती हूँ। करीब आधा घंटा। शियाओयू की रक्षा करो। हाँ। छोटी शैतान, तुमने सब जगह ढूंढा, यह चीज आखिर है क्या? वांग शिजी किसले तांग बोहू की पेंटिंग और लगभग 10 अरब का संग्रह। मैं सच में और नहीं उठा सकती। लगभग 10 अरब। दोस्तों, मैं सुन्न हो गई हूँ। उनके घर का कोई भी साधारण मेजपोश सोथबीज की नीलामी से है 20 करोड़ का फारसी कालीन। 20 करोड़? मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे इतने सारे खजाने। ये खजाना मूल्यांकन लाइव स्ट्रीम ने मुझे सच में हैरान कर दिया। तो संग्रहालय में जो कुछ भी है उसके घर में वह सब है, और जो संग्रहालय में नहीं वह भी उसके पास है। क्या दिया, 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 क्या दिया? बेब, तुमने अभी शर्त लगाई थी, कहा था कि अगर उसके खजाने असली निकले तो तुम दोबारा क्या खाओगे? सच में? तुम सच में चाहती हो कि मैं वह खाऊं? इस लिन शांग्यू का परिवार वह ऐसा है। मुझे ऑनलाइन कुछ क्यों नहीं मिलता? इतनी अमीर जिंदगी, क्या मेरी बारी नहीं आ सकती इसका मजा लेने की? अरे तुमने अभी वीडियो के बारे में क्या कहा? मैंने अभी अपने माता पिता को फोन किया। फोन पर इंटरनेट अचानक कट गया। मुझे अपने माता पिता के वापस आने का इंतजार करना होगा ताकि पता चले कि क्या हो रहा है। तुम सच में कोई बहुत अमीर वारिस तो नहीं हो? काश ऐसा होता, तो मैं इतना गरीब नहीं होता कि तुमसे शादी करने की हिम्मत न कर पाता। माँ, तुम सही थे। अगर लिन शांग्यू मेरा दामाद होता तो ये सारे खजाने मेरे होते। तेरे होने का बकवास। तुमने पहले उसके साथ कैसा व्यवहार किया था? यही तो चमत्कार है कि उसने तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ा। अच्छा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं एक छोटी उम्र के सामने माफी मांगूं, है ना? माफी मांगो या न मांगो तुम पर है आखिरकार। जब जियाओयू की बात आती है, मैंने उससे कभी कोई कड़वा शब्द नहीं कहा। जियाओयू, मैं पहले गलत थी। जब तक तुम मेरी बेटी से अलग नहीं होते कुछ भी चलेगा। आंटी जियाओ, अगर लिन शांग्यू जियाओ शुए से तलाक नहीं लेता तब तक ये चुराई हुई चीजें तुम पर भी थोप दी जाएंगी। शू शाओफेंग, फिर तुम ही क्यों? तुम गायब क्यों नहीं हो जाते? नानगोंग शुए, अगर मैं नहीं आया होता तुम्हारे पूरे परिवार को पता भी नहीं चलता कि वे कैसे मरे। तुम्हारा इसका मतलब क्या है? क्या तुमने कभी नहीं सोचा इतनी कीमती कलाकृतियाँ कैसे ऐसी में दिख सकती हैं
दूर दराज के गांव में अगर ये चुराई हुई चीजें हैं, तुम सब गोलियां खाओगे। शू शाओफिंग बकवास मत करो, मैंने अभी अपने माता पिता को फोन किया, उन्होंने कहा ये सब हैं वैध संग्रह है। संग्रह? अगर ये संग्रह है तुम्हारे परिवार की स्थिति में क्या तुम खरीद भी सकते हो यहाँ का कोई भी एक खजाना? मुझे लगता है तुम्हारे माता पिता और कुछ नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कलाकृति तस्कर जो विशेषज्ञ हैं कब्रें खोदने और कलाकृतियां चुराने में। कैसा? वे क्यों नहीं अभी तक सामने आए? तुम? हाँ, हम यहाँ बहुत देर से हैं और अभी तक तुम्हारे माता पिता से नहीं मिले। क्या सच में वे प्राचीन वस्तुओं के व्यापारी हैं? माँ, बिना सबूत की बातें तुम सच में मान लेती हो? नहीं मानती? हाँ, तो उसे सभी प्रमाण पत्र निकालने दो इन संग्रहों के लिए। क्या इससे उसकी बेगुनाही साबित नहीं होगी? हाँ, ये असली संग्रहणीय वस्तुएं हैं। सभी के पास प्रमाण पत्र होने चाहिए। लिन शांग्यू, बस उन्हें दिखाओ ना, वरना मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मैंने भी कभी प्रमाण पत्र नहीं देखे। क्या? मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ होगी घर में। इतने खजाने होने पर वे लोग अब भी कैसे रह सकते हैं ऐसी झोंपड़ी में? ये तस्कर जो बेचते हैं विदेश में सांस्कृतिक अवशेष, उन्हें जेल में डालना चाहिए। मैंने कहा था कि ये इतना आसान नहीं था। लाइव स्ट्रीम में मौजूद भाइयों, लाइक बटन दबाओ। इस प्राचीन वस्तु तस्कर को ट्रेंडिंग लिस्ट में भेजो। लिन शांग्यू, ध्यान से याद करो। क्या तुम्हें यकीन है कि कोई प्रमाण पत्र नहीं है? मैंने बस चारों ओर देखा तुम्हारा घर। तुम्हारे घर में सभी प्राचीन वस्तुओं की कीमत पहले ही बहुत अधिक पार कर चुकी है सांस्कृतिक अवशेषों की तस्करी की मृत्युदंड की सीमा को। क्या? मृत्युदंड? शू, जल्दी यहाँ आओ, तेरी माँ बेहोश हो गई। ऐसे वक्त पर तुम अब भी उसके साथ हो? क्या मुसीबत मोल ले रही हो? मुझे तुम पर भरोसा है। शू, माँ यह तुम्हारे भले के लिए कर रही है। हमेशा तुम क्यों मेरा विरोध करती हो? तुम यह मेरे भले के लिए नहीं कर रही हो। तुम्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। जिसके पास पैसा उसी के साथ हो। तुम खुद उनसे शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम सच में मुझे पागल कर रही हो। आंट शियाओ, आप निश्चिंत रहें। जब तक आप मेरी मदद करने को तैयार हैं, लिन शांग्यू की सांस्कृतिक विरासत चोरी जब वह जेल में होगा, मैं फिर भी आपकी बेटी से शादी करूंगा। शू शाओफिंग, इसके बारे में सोचना भी मत। शू अब मेरी प्रेमिका है। तो क्या? जैसे ही तुम्हारे आरोप साबित होंगे तुम्हें फांसी दी जाएगी। लिन शांग्यू, अगर तुम सच में शू को पसंद करते हो तो उसे तुरंत छोड़ दो, नहीं तो मैं शू साहब की मदद करूंगी। मैं शू साहब की मदद करूंगी तुम पर सांस्कृतिक विरासत चुराने का आरोप लगाने में। माँ। आंटी जयाओ, तुम बहुत चालाक हो। क्या अब भी विरोध कर रहे हो? लिन शांग्यू, अगर तुम अब जियाओ शुए को जाने दो और चले जाओ तो मैं नरमी बरत सकता हूँ। जज से कहूँ तुम्हारी सजा बदलकर उम्र कैद कर दे। शू शाओफिंग, तुम बार बार कहते हो कि शांग्यू का परिवार चोर है और पुरावस्तु व्यापारी की ये सब पुरावस्तु चुराई गई हैं। उनके परिवार ने सबूत कहाँ है? सबूत चाहिए? हाँ, शीमेन शियाओयाओ, अभी इस वक्त लाखों नेटिजन देख रहे हैं, है ना? सबके सामने हमें बताओ, इन पुरावस्तुओं की अनुमानित कीमत क्या है? मैं साफ कह दूं, मैं निष्पक्ष हूँ। अब तक उनके परिवार के सामान की बात करें तो लगभग 500 अरब। 500 अरब? 500 अरब? यार, मेरे शू के परिवार के पास दसियों अरब की संपत्ति है। हमने पुरावस्तुओं में जो पैसा लगाया है वह सिर्फ कुछ 100 मिलियन है। अगर तुम्हारे माता पिता नहीं है अंतर्राष्ट्रीय पुरावस्तु व्यापारी, तो क्या तुम्हारे परिवार के पास खरबों की संपत्ति है? क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम्हें खुद यकीन है? खरबों की संपत्ति, इतना पैसा कितना होता है? बिल्कुल नामुमकिन। अगर मेरे पास खरबों की संपत्ति होती तो मैं एक द्वीप बनाकर रहता। उस गांव में कौन रहना चाहेगा? अगर तुम्हारा परिवार सच में इतना अमीर होता, मुझे भी तुम्हारी खुशी होती। सच कहूँ तो मुझे भी सच में यकीन नहीं होता। मैं बचपन से इस कबाड़खाने में रह रहा हूँ। खरबों की तो बात ही छोड़ो, 10,000 की इकाई भी मुझे बिल्कुल पराया लगता है। मुझे यकीन नहीं कि मैं कोई सुपर अरबपति हूँ, लेकिन मुझे यकीन है मेरे पापा और मेरी मम्मी और मेरी दादी, उन्होंने मुझे छोटी उम्र से सिखाया कि चोरी करना शर्मनाक है। पोते, मुझे तुम पर गर्व है। दादी? दादी,
आपके पैर क्या वे खड़े नहीं हो सकते? नाटक कर रही हूँ। मेरे पैर बिल्कुल ठीक हैं। नाटक क्यों कर रही हूँ? मत पूछो। फिर पूछोगे तो मैं सच में नाटक नहीं कर पाऊंगी। बात बदलना बंद करो। अगर तुम्हारी दादी खड़ी हो भी जाए तो क्या? खड़ी हुई तो तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। क्या लगता है? बूढ़ी चुड़ैल, हिम्मत है मुझे मारने की? थप्पड़ मारूंगा, मानो? उसे मत छुओ। तुम छोटे बदमाश, मेरे पोते को परेशान कर रहे हो। कभी रुकोगे? शियाओ यू, मुझे अचानक लगा तेरे पिता सही थे। अगर बचपन से सुधारा नहीं गया तो तू ऐसा ही निकला, तो तुझे पीट पीट कर मार डालना ही बेहतर है। दादी, क्या आप मेरी तारीफ कर रही हैं? बूढ़ी चुड़ैल और तुम सब, जब तुम पेश नहीं कर सकते सांस्कृतिक अवशेष प्रमाण पत्र, तो मैं तुम सबको भेज दूंगा। अभी पुलिस स्टेशन, कोई आओ। मैं देखना चाहूंगी कि मेरे घर में कौन उपद्रव करने की हिम्मत करता है। बहुत अच्छा, अमीर ओयांग आ गया। तेरी बहन तेरी मदद करने आई है। तुम दोनों अपने काम खुद संभालो। मैंने गांव के मुहाने पर वांग आंटी के साथ प्लान बनाया है, पार्क में ब्लाइंड डेट पर जाने का। मैं अब चलती हूँ। दादी, तब आप ध्यान रखिए। जियांग चेंग का सबसे अमीर। उसने कहा ये उसका घर है। वह लिन शांग्यू की पालक बहन है। पालक बहन? तो यह पूरा घर प्राचीन वस्तुओं और अवशेषों से भरा है। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है ना? ओयांग बेई, क्या तुम सच में चाहते हो अभी दिखावा करके स्पॉटलाइट चुराना? अगर मैं जरा सी भी भड़काऊं जनता की राय, तो सारे नेटिजन तुम्हें जोड़ देंगे अवैध धरोहरों की बिक्री से। तब तो सोचना भी मत। उसके लिए स्पॉटलाइट चुराना तुम खुद भी नहीं बच पाओगे। क्या बचाऊं? क्या जू शिनकई के गर्भपात निवारक इंजेक्शन ने उस समय तुम्हारे सिर में लगा था? क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम ऐसे बात करोगे तो इस बातचीत को जारी रखने का कोई मतलब नहीं। आज के बाद तुम शायद इंसान भी नहीं रहोगे। हम अलग अलग प्रजातियों के बीच बात कर रहे हैं। वैसे भी कुछ अच्छा बात करने को नहीं है। ओयांग बेई, तुम बदतमीज औरत, मैं तुम्हें नहीं संभाल सकता हूँ। मौत के दरवाजे पर फिर भी मुझसे बिगाड़ने की हिम्मत करते हो? ये सब झगड़ा क्या शोर मचा रखा है? ओयांग बेई, तुम खत्म हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरे पिता ने पहले ही तार खींच लिए हैं शांगजिंग लिन परिवार से संपर्क करने के लिए। लिन परिवार के सामने तुम सिर्फ एक रंग रूप पर निर्भर रहने वाली इंसान हो। मेरी बहन के बारे में ऐसी बदनामी करते हो, सावधान रहो वरना मारूंगा। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अभी रुक जाओ। अभी मुझे छोड़ दो। पापा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मेरे सामने मारने की? तो फिर अगली बार तुम्हारे बेटे को मारते वक्त मैं घूम जाऊंगा। कमीने, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम खुद को भी नहीं जानते तो वापस जाओ और नए सिरे से शुरू करो। हमेशा तुकबंदी करते रहते हो। क्या ये दोनों भाई पीजी कर रहे हैं? बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम्हें लगता है कि ओयांग बे तुम्हारा साथ देगी? तो तुम जो चाहो कर सकते हो ओयांग बे। अगर अपना सबसे अमीर का खिताब बचाना चाहते हो, अभी घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो। जू शिनकई, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या मुझे 2 डिब्बे मेलाटोनिन खरीदने पड़ेंगे तुम्हारा उत्साह बढ़ाने के लिए? पापा, वे बहुत घमंडी हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए। आपको शामिल होने की जरूरत नहीं, मेरे पास उनसे निपटने का तरीका है। नेटिजन्स, उन्होंने सांस्कृतिक धरोहरों की तस्करी करके दौलत बनाई। इसी तरह उन्होंने ओयांग बे को सबसे अमीर बनाया। कितनी प्राचीन वस्तुएं विदेश भेजनी पड़ी कमाने के लिए ओयांग बे की आज की स्थिति, और उन्होंने मुझे मारा भी। मैं सोच रहा था कि एक महिला इतनी छोटी सबसे अमीर कैसे बन सकती है। पता चला कि देशद्रोह करके। उन्होंने लाइव स्ट्रीम पर भी लोगों को मारा। वे निजी तौर पर भी बेकानून होंगे। उन्हें सजा मिलनी चाहिए। सभी ऑनलाइन हैकर्स को इकट्ठा करो। ओयांग बे की निजी जानकारी उजागर करने के लिए उसके परिवार के अपराधों के सबूत ढूंढो। देखो कि उसके दत्तक माता पिता असल में कौन है। नेटिजन्स ने तुम्हें डॉक्स करना शुरू कर दिया है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही तुम्हारी प्रसिद्धि की यात्रा खोद ली जाएगी और लिन शांग्यू का पूरा परिवार सब सार्वजनिक रूप से उजागर हो जाएगा। हम अब पछताने का समय नहीं बचा। बेवकूफ, जैसे ही नेटिजन सचमुच शांग्यू की पहचान खोद लेंगे, तू निश्चित रूप से पछताएगा कि तेरे बाप ने तब तुझे गर्भपात नहीं करवाया।
इतनी जल्दी? नेटिजन्स ने इसे पहले ही खोद लिया है। वे कहते हैं कि जब सबसे अमीर ओयांग की कंपनी की स्थापना हुई थी, उसे विदेशों से दसियों अरब का निवेश मिला था। नेटिजन्स सचमुच प्रभावशाली हैं। मैं देखना चाहता हूँ ओयांग बेई तू और क्या कह सकती है। क्या कहा? क्या तू डांट खाना चाहता है? मैं देख रहा हूँ तू बिना कफन देखे आंसू नहीं बहाएगा। यह दसियों अरब का निवेश तेरे पुरावशेष तस्करी का गंदा पैसा है। शियाओ बेई, तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद। हम पुरावशेष प्रमाण पत्र लेकर आ रहे हैं। जू शाफेग, तू बार बार कह रहा है कि हमने पुरावशेषों की तस्करी की। क्या होगा अगर हम इन वस्तुओं के संग्रह प्रमाण पत्र पेश कर सके? अगर तू इन पुरावशेषों के प्रमाण पत्र पेश कर सकी 50 अरब मूल्य के, आधे घंटे में मैं तुझे साष्टांग प्रणाम करूंगा। अगर तू पेश नहीं कर सकी तो तू और लिन शांग्यू बारी बारी से मेरे नौकर बनोगे। बेटा यह अच्छा विचार है। मैं ओयांग बेई को चुनता हूँ। शांग्यू, उतावली मत कर। बल प्रयोग करने से जनता की राय और तेरे खिलाफ हो जाएगी। ऐसे समय में अपनी बहन पर भरोसा कर। इतना समय हो गया, वे अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे लगता है तुम लोग बस समय बर्बाद कर रहे हो। शर्त तो शर्त है। कोई आओ। ओयांग बेई और नानागोंग शू को पकड़ लो और उन्हें मेरे पास ले आओ। रुको। मेरे लिन परिवार में कब से तुम्हें यहाँ इतनी बेशर्मी से काम करने की इजाजत? क्या मेरे बेटे को धमकाया जा रहा है? माँ, पापा, आप ऐसे क्यों कपड़े पहने हैं? हमें पता था कि इतने सारे लोग घर आने वाले हैं, इसलिए हमने थोड़ा अच्छा कपड़ा पहन लिया। क्या ये सच में लिन शांग्यू के माता पिता हैं? ये बिल्कुल गांव के लोग नहीं लगते। क्या ये कोई छिपा हुआ अमीर परिवार हो सकते हैं? बढ़िया कपड़ों में चूहा फिर भी चूहा ही होता है। तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें मुझे मारने का क्या अधिकार है? अगर तुम बेअदबी करते रहे तो मैं फिर से मारूंगा। पापा, उसने मुझे मारा। आपको मेरा साथ देना होगा। तुम बदसूरत पुरातन वस्तु व्यापारी, तुम्हें जमीन के नीचे छिपना चाहिए और तुम बाहर आकर लोगों को मारने की हिम्मत करते हो। मैं पुलिस बुलाकर तुम सबको गिरफ्तार करवा दूंगा। प्रिय, उसने हमें पुरातन वस्तु व्यापारी कहा, कब्र खोदने वाले। अगर मुझ में वह हुनर होता तो मैं पहले उसके परिवार की कब्र खोदती। बेवकूफ बनना बंद करो। अगर तुम पुरातन वस्तु व्यापारी नहीं हो तो यह सब सामान कहाँ से आया? क्या बकवास है, हमने उन्हें खरीदा था। बिल्कुल। क्या तुम्हें लगता है कि वे आसमान से गिरे? प्रमाण पत्र कहाँ है? प्रमाण पत्र नहीं तो मैं पुलिस बुला रहा हूँ। पापा, इन चीजों की कीमत 50 अरब से भी ज्यादा है। सिर्फ हमारा परिवार ही नहीं, बहन बेई को भी मुश्किल होगी। अब मुझे बताओ, अगर यह जमीन से निकला होता, मुझे और भरोसा होता। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जमीन से तो सिर्फ फसल उगती है। पुरातन वस्तुएं कैसे उग सकती हैं? चलो खोलो और देखो। यह क्या है? यह है असंभव। इस डिब्बे में जो सर्टिफिकेट हैं, खोलने पर खाली कागज होने चाहिए। यह खाली कागज नहीं है, यह सच में एक प्राचीन वस्तु मूल्यांकन प्रमाण पत्र है। देखो, यह उभरी हुई मोहर असली है। वाह, कितना चौंकाने वाला मोड़ है। ये सारी प्राचीन वस्तुएं उनके परिवार ने खरीदी थी, तो उनका परिवार कितना अमीर होगा? ये कैसे हो सकता है? नहीं, लाइव स्ट्रीम के भाइयों, बिल्कुल यकीन मत करो। कुछ नेटिजन पहले ही पता लगाने के करीब हैं उस रहस्यमयी व्यक्ति की असली पहचान जो ओयांग बेई के पीछे है। आ गया क्या? शीमेन शियाओयाओ, तुम्हें साफ देखना होगा। ये 50 अरब की प्राचीन वस्तुएं, मुझे नहीं लगता कि ये सब उन्होंने खरीदे हैं। एक और नेटिजन एक धमाकेदार खुलासा करता है, यह कहते हुए कि उस रहस्यमयी व्यक्ति ने, जिसने ओयांग बेई में निवेश किया था, पिछले 20 सालों में देश के लिए लगभग 100 अरब की प्राचीन वस्तुएं छुड़ाई हैं। तो यह कोई प्राचीन वस्तु व्यापारी नहीं है, वह तो लगभग राष्ट्रीय खजानों का रक्षक देवता है। दीदी, तुम्हें पता ही होगा यह विदेशी ताकत असल में कौन है? मेरे पापा। यह रहस्यमय व्यक्ति, क्या यह हमारे ससुराल वाले नहीं हो सकते? यह रहस्यमय व्यक्ति हमारे ससुराल वाले तो नहीं हो सकते, है ना?
रुकिए आंटी शियाओ, क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? क्या? ये नेटिजन्स ने जो सुराग निकाले हैं वे हमेशा कैसे अपने परिवार का प्रचार करते हैं? मेरे ख्याल से यह मुखबिर शायद बहुत पहले ही खरीद लिया गया है ओयांग बेई द्वारा। ओयांग बेई जियांगचेंग की सबसे अमीर है, उसके प्रभाव से वह वाकई ऐसा कर सकती है। लगता है दामाद कौन बनेगा यह तय करना हमें इंतजार करना होगा। जू शाफेग, ये सब कहने से पहले क्या आपको पहले अपना वादा नहीं निभाना चाहिए? क्या वादा? तुम्हें पता है, जब तक हम प्रमाण पत्र दिखाते हैं तुम घुटने टेक दोगे और माथा टेक कर अपनी गलती मानोगे। मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ और पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया। आप जो आपका बेटा हमारे सामने घुटने टेकने वाला है, आप पीछे क्यों नहीं मुड़ते? पापा, मैं घुटने नहीं टेकना चाहता, जल्दी कुछ सोचिए। आप ये प्रमाण पत्र दिखा पाना यह दिखाता है कि आप में कुछ क्षमता है, लेकिन ये प्रमाण पत्र अभी भी बराबरी नहीं कर सकते 50 अरब की पुरावस्तुओं की कीमत के। लेकिन अभी अभी हमने चेयरमैन सुन से मुलाकात की। चेयरमैन सुन, उन्होंने मुझसे वादा किया अपना काम खत्म करने के बाद वे हमें ले जाएंगे शांगजिंग लिन परिवार से मिलवाए जाने के लिए $1 अरब के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर चर्चा करने हूँ। इसकी तुलना में आपकी थोड़ी सी पारिवारिक संपत्ति बस सुअर की नाक में प्याज डाला हुआ है, हाथी बनने का नाटक कर रहा। अरे नहीं, शांगजिंग लिन परिवार कैसे जू परिवार को पसंद कर सकता है? क्या यह परिवार सच में इतना डरावना है? क्या तुम्हें अब भी याद है जब हम होटल से निकले थे? याओगुआंग ग्रुप का चेयरमैन जिसे हमने देखा था, वह सैकड़ों अरबों का मालिक है और वह सिर्फ एक मामूली शख्स है शांगजिंग ग्रुप में। सैकड़ों अरबों का मालिक और सिर्फ एक मामूली शख्स, तो यह शांगजिंग लिन परिवार, क्या यह एक छोटे देश के बराबर नहीं है? हम पिताजी, क्या आपने सच में इसे पक्का कर दिया? बिल्कुल। चेयरमैन सन ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और खुद वादा किया कि अरबों डॉलर का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट सिर्फ हम पिता पुत्र को सौंपा जाएगा। तो क्या हम आसमान छूने वाले हैं? शांगजिंग लिन परिवार इतना बड़ा परिवार, उसके कई वंशज होंगे, है ना? अगर जियाओजुए उनमें से किसी से शादी कर ले, चाहे वह सबसे साधारण दूर का रिश्तेदार ही क्यों ना हो, मेरा नानगोंग परिवार भी ऊपर उठेगा। मास्टर जो, क्या आप सच में बाद में जा रहे हैं शांगजिंग लिन परिवार को सम्मान देने? क्या आपने अभी मेरे पिताजी की बात नहीं सुनी? जैसे ही चेयरमैन सन आएंगे वे तुरंत मुझे सम्मान देने ले जाएंगे शांगजिंग लिन परिवार को। क्या आप हमारे परिवार को भी साथ ले जा सकते हैं? आप क्या कह रहे हैं? क्या आप बूढ़े हो रहे हैं या बहरे हो गए हैं? मैंने कहा कि यंग मास्टर शू ले जाएं हमारे पूरे परिवार को, और श्याओशुए के लिए भी एक बेहतरीन जोड़ा। मैं आपसे विनती करता हूँ, संतुष्ट रहें। शांग्यू की बहन ओयांग सबसे अमीर हैं। श्याओशुए का उससे शादी करना यह तो पहले से ही बहुत बड़ी किस्मत है, और आप अब भी उलझना चाहते हैं शांगजिंग लिन परिवार के गंदे मामलों में। हमारे परिवार की क्या हैसियत है? क्या मैं पूरी कोशिश नहीं कर रही? आप ऐसे क्यों लगते हैं जैसे आपको श्याओशुए की बिल्कुल परवाह नहीं है? मुझे तो आंटी का अंदाज बहुत पसंद है। श्याओशुए इतनी खूबसूरत है तो वह ऊंचा क्यों नहीं चढ़ सकती? अगर वह मुझसे शादी नहीं करती तो वह क्यों शादी करे उस छोटे लाडले लिन शांग्यू से? मैं जिससे शादी करूं इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। शू शाओफिंग, क्या तुम इतना उपद्रवी बनना बंद कर सकते हो और हर चीज में नाक डालना? ध्यान से सुनो, अगर शांग्यू के पास कुछ भी ना हो, मैं फिर भी उससे शादी करने को तैयार हूँ। काश वो वह छोटी लड़की होती तो कितना अच्छा होता। अभी भी नाटक कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं बता दूं सबको तुम्हारे किराए की गर्लफ्रेंड वाला इंतजाम? किराए की गर्लफ्रेंड? श्याओशुए, किराए की गर्लफ्रेंड का मतलब क्या होता है? आपको अभी तक नहीं पता? आपके लाडले बेटे और बहू कैसे मिले? उनमें से एक था परिवार के दबाव से निपटने के लिए और दूसरा था व्यवस्थित विवाह से बचने के लिए। दोनों तुरंत एक दूसरे को पसंद कर लिए। इसी पर रेंटल गर्लफ्रेंड प्लेटफॉर्म पर उन्होंने समझौता किया। समय खत्म होते ही वे तुरंत अलग हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल कोई भावना नहीं है। श्याओयू, क्या उसकी बात सच है? क्या श्याओशुए सच में तुम्हारी किराए की गर्लफ्रेंड है? माँ, मैं। श्याओशुए, बहुत अच्छा। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो यह है तुम्हारा रिश्ता? तुमने सच का नाटक किया? माँ, हम। हाँ, शू शाओफिंग सही कह रहे हैं। श्याओशुए और मैं वास्तव में अनुबंधित प्रेमी प्रेमिका है। हम जो अंतरंग रिश्ता निभा रहे थे बस परिवार के शादी के दबाव से निपटने के लिए था। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे कोई भावना नहीं। इन 3 दिनों में हमारा सोने का समय भी एक साथ बंधे हुए बीता। इन दिनों मैं शिकायत कर रहा था कि वह परेशानी है, कह रहा था कि काश यह जल्दी खत्म हो जाता, लेकिन मेरी धड़कन मुझे याद दिलाती रही
मुझे लगता है मैं इस महिला सीईओ पर फिदा हो गया हूँ। पापा, माँ, मैं शियाओ शुए से शादी करना चाहता हूँ। क्या आप हमें आशीर्वाद देंगे? यह निर्भर करता है शियाओ शुए क्या सोचती है। अभी ससुराल वालों ने भी कहा तुम्हें मौका मिल सकता है। शांगजिंग लिन परिवार में शादी करने का वह बहुत अमीर परिवार है। क्या तुम फिर से सोचोगे? मैं तैयार हूँ। सोने का घोंसला या चांदी का घोंसला अपने कुत्ते के घर जितना अच्छा नहीं है। मुझे लगता है मैं अपना घोंसला पा चुकी हूँ। अच्छा, मैं चुनने जाऊंगी। एक शुभ दिन। अभी शादी की बात करें तो हम इसे अपने लिन परिवार की सबसे भव्य परंपराओं के अनुसार करेंगे। मैं सहमत हूँ। उसकी माँ, मैं उसकी ओर से सहमत हूँ। क्या बात है, तुम सब क्या कर रहे हो? इस पिछड़ी जगह को समझ रहे हो चर्च की तरह? मुझे मोहरा बना रहे हो तुम? पापा, मुझे ठुकरा दिया। मैं कभी नहीं देखना चाहता उनके परिवार को फिर से, नांगोंग शुए को भी शामिल करके। चिंता मत करो बेटा, मैं फोन करूंगा चेयरमैन सन को। तब तक एक बार जब तुम खरबों डॉलर का सौदा साइन करोगे, तुम्हें कौन सी बहू नहीं मिलेगी। फिर हम लिन परिवार के मुखिया से उनके पूरे परिवार को खत्म कर दें। इंतजार की जरूरत नहीं, मैं पहले से ही यहाँ हूँ। क्या वह गांव के मुखिया नहीं है? वाकई वही है। क्या इनके गांव का मुखिया चेयरमैन है? मुखिया जी। चेयरमैन सन, आखिरकार आप आ गए। हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। क्या मैंने पहले ही वादा नहीं किया था कि तुम्हें शांजिंग लिन परिवार से मिलवाऊंगा? इसमें क्या मुश्किल है? अच्छा, हम आपको प्रणाम करने के लिए उत्सुक हैं। आप खेत के काम में व्यस्त थे और आपको देर हो गई। क्या यह मुश्किल नहीं है? मैं जो सब्जियां उगाता हूं वे सीधे हमारे परिवार के मुखिया को जाती हैं। तुम कह रहे हो कि मुखिया जी के खाने की सुरक्षा तुम दोनों से कम महत्वपूर्ण है? नहीं नहीं नहीं, हिम्मत नहीं, हिम्मत नहीं। चेयरमैन सन, क्या आपने नहीं कहा था कि आप हमें शांजिंगलिन परिवार को प्रणाम करने ले जाएंगे? यह हम कब निकलेंगे? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम उनसे पहले ही मिल चुके हो, है ना? उनसे मिले? कब पापा? क्या आप उनसे मिले हैं? नहीं, मैं नहीं मिला हूँ। इतने बड़े आदमी हैं। अगर मैं उनसे मिला होता तो मैं कैसे भूल सकता था? जी चेयरमैन सन, हम उनसे बिल्कुल नहीं मिले। अगर आप मिलने की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक परिवार से मिले थे, लिन नाम का एक गरीब परिवार। गरीब परिवार? हाँ, वही कमीने हैं। हम पहले ही बता चुके थे आपका बड़ा नाम और शांजिंग लिन परिवार का नाम भी इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी उन्होंने जोर दिया हमारा विरोध करने पर। तो तुम क्या चाहते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप शांजिंग लिन परिवार की शक्ति का उपयोग करें, ओयांग बेई को दिवालिया करने के लिए, नैनगोंग शू को दोबारा शादी कराने के लिए, लिन शांगयू को मेरे सामने घुटने टेकने के लिए और फिर उस जोड़े को मेरे शू परिवार की गुलामी करने के लिए। गुलाम? मुझे लगता है तुम बेवकूफ हो। चेयरमैन सन, उन्होंने लिन परिवार का अपमान किया। आप मेरे बेटे को क्यों मार रहे हैं? लगभग भूल ही गया तुम बूढ़े बेवकूफ को भी। पापा। संबंधी सन याओजोंग, परिवार के मुखिया को प्रणाम करता हूं। याओजोंग, अरे मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, जब शांगजिंग में हम ऐसा नहीं करते। अब उठ, डैड। हाँ। परिवार का मुखिया। चेयरमैन सन, अपने पिता को परिवार का मुखिया बुलाना, तो क्या वह आपको नहीं बना देगा? नामुमकिन। मैं कबाड़ के अड्डे में बड़ा हुआ मैं कैसे हो सकता हूँ? शांगजिंग लिन परिवार से जुड़ा कोई गलती जरूर है। बेटा, मुझे पता है तू यह सब एक साथ नहीं मान सकता, लेकिन तेरा पिता वास्तव में शांगजिंग लिन परिवार का मुखिया है और तू शांगजिंग लिन परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी। तो हमारा परिवार सच में अमीर है? इतना कि एक छोटा सा देश खरीद सकते हैं। फिर जब मैं छोटा था, आपने मुझसे कहा था हमारा परिवार बहुत बहुत गरीब था। बेटा, हम चाहते थे कि तू समझे पैसे से खुशी और आनंद ज्यादा महत्वपूर्ण है। तू यहाँ बड़ा हुआ है, क्या तू खुश नहीं था? उन अमीर बच्चों को देख, अपनी जिंदगी मौज मस्ती में बर्बाद कर रहे हैं। क्या तुझे नहीं लगता वे दयनीय हैं? तेरी माँ और मैं तुझे परखना चाहते थे। अगर तू इसके लिए हमसे नफरत करता है, हमें पछतावा नहीं होगा।
मैं आपसे नफरत नहीं करता। अच्छा बेटा। मैं दोनों प्यार करता। बूढ़ी माँ, क्या आपको पक्का है कि आपने गलत नहीं आंका? क्या सच में उनका परिवार अमीर है? समधी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी जिससे वह शादी करने वाली है वास्तव में होगा शांगजिंग के युवा मालिक। सबसे अमीर परिवार का बिल्कुल मुझे पता ही नहीं क्या कहूँ। वो योग्य है, धन्यवाद ओ यांग, सबसे अमीर। लेकिन कुछ लोग जरूरी नहीं कि योग्य हों। दोस्तों, मामला हल। इस परिवार के पास इतने सारे दुर्लभ खजाने हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका परिवार शांगजिंग लिन परिवार से है। यह हारा हुआ आदमी असल में शांगजिंग लिन परिवार का वारिस है, तो मुझे लाइव गंदगी खानी पड़ेगी। नहीं, यह निश्चित रूप से एक अभिनय है। चेयरमैन सुन भी घुटने टेक बैठे और तुम अब भी शक कर रहे हो। तुम्हारा चरित्र बहुत घटिया है, ब्रेकअप कर लो। बेबी, मुझसे गलती हो गई, क्या है? बस गंदगी खानी है ना, मैं खा लूंगा, ठीक है। यह लिन शांगयू सच में बेहद भाग्यशाली है। शांगजिंग लिन परिवार से होने के नाते वारिस उम्मीद है लिन परिवार जल्द दिवालिया हो जाए। उम्मीद है नानगोंग शुए जल्द विधवा हो जाए। बॉस मैनेजर, क्या बात है? काम के समय में लाइव स्ट्रीम में गुस्सा कर रहे हैं, सीईओ की साइबर बुलिंग कर रहे हैं और उसके बॉयफ्रेंड की। बताइए। मैनेजर, मैं तुम अपना सामान अभी पैक करो, निकल लो। खत्म हो गया, नौकरी चली गई। माफ करना लिन शांगयू, मैं अंधा था, मूर्ख, सच्चे ड्रैगन को नहीं पहचान पाया। लिन परिवार के मुखिया, मैं अपने बेटे को सही ढंग से नहीं सिखा पाया। कृपया मुझे माफ करें, जिससे मेरे बेटे ने लिन यंग मास्टर का अपमान किया। माफ कीजिए। मैं अब अपना वादा पूरा करूंगा। माफ करना, माफ करना। मैं फिर कभी हिम्मत नहीं करूंगा शाओशुए को परेशान करने की। चेयरमैन सुन, अभी शु शाओफिंग बहुत अकड़कर बोल रहा था। आप साइन करने वाले थे उनके साथ 100 अरब का प्रोजेक्ट और उन पिता पुत्र को नियुक्त करने वाले थे। यह सच है या झूठ? शांगयू, आप मुझे मारें या डांटें चलेगा, लेकिन कृपया अध्यक्ष सुन को सहयोग रद्द न करने दें। अध्यक्ष सुन, वादा होता है, आप पीछे नहीं हट सकते। युवा स्वामी के उत्तर में यह सच है, लेकिन जब मैंने कहा था कि मैं केवल उन्हीं को दूंगा, मेरा मतलब था नींव डालना। हमें 2 मजदूरों की कमी है। मुझे लगता है वे 2 मोटे ताजे हैं। बिल्कुल ठीक, इन्हें ले जाओ। नहीं, अरे नहीं, मदद करो। नहीं, मैं गलत था। बेटा। गांव के मुखिया, आप सच में नहीं करने वाले हैं उन्हें नींव डलवाने? युवा स्वामी, यह कानून का समाज है, बस एक मजाक था। लेकिन अब से जियांगचेंग में शू परिवार नहीं होगा। मेरे प्यारे दामाद, मेरी नज़दीकी सोच की ही गलती है। आंटी जानती है कि वह गलत थी। कृपया नानगोंग परिवार को मत त्यागो। अगर तुम मुझे माफ नहीं करते, मैं यहाँ 3 दिन 3 रात घुटनों के बल बैठूंगी। आंटी, हालांकि आप थोड़ी नफरत करने वाली हैं, आप अब भी शियाओशुए की माँ है। तो शियाओशुए, मैं अब उससे शादी नहीं करने वाला। आखिरकार वह अब वो छोटी लड़की नहीं रही। मेरी प्यारी बेटी, यह सब मेरी गलती है। अब से मैं लापरवाही से किसी को नीचा नहीं देखूंगी। शियाओशुए, बहुत दिनों बाद मिले। तुमने मुझे बहुत पहले पहचान लिया था। पूल पर पहले ही पल से मैंने तुम्हें पहचान लिया था। अभी मैं बस तुम्हें और आंटी को चिढ़ा रहा था। बहुत अच्छा।